अस्सलाम वालेकुम हमदीन हज़रात। पिछली पॉडकास्ट हमने की हारिस सुल्तान के साथ, आज उनके मॉर्टल एनिमी दी वन एंड ओनली कैसर अहमद राजा साहब। दिस मैन नीड्स नो इंट्रोडक्शन, यू नो हू ही इज़, इसलिए आई एम नॉट गोना वेस्ट टाइम। लेकिन कैसर साहब, एक डिस्कशन की थी हमने उनके साथ, आज एक डिस्कशन करनी है आपके साथ। वेलकम टू आवर प्लेटफ़ॉर्म एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि इन योर ओन वर्ड्स, व्हाट डज़ इट मीन टू बी ए पाकिस्तानी? ऑब्वियसली इफ यू आर अ पाकिस्तानी देखें, एक तो उसकी लीगल लेयर है कि यू होल्ड अ नेशनैलिटी, तो वो तो कोई आदमी आपसे छीन नहीं सकता। देन देयर आर सर्टेन सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि हर नेशनैलिटी में आप कैरी करते हैं। जब आप किसी नेशन का हिस्सा बनते हैं, यू शेयर द कल्चर, यू शेयर द वैल्यूज़, यू लुक आउट फॉर द कंट्री। आपकी जो आइडियोलॉजिकल बाउंड्री है, आप उसकी हिफाज़त करते हैं। हिफाज़त करने से मतलब ये नहीं कि आप लोगों से लड़ते रहते हैं, हिफाज़त करने से मतलब ये है कि आप उसके बेस्ट एम्बेसडर खुद होते हैं। सो यू नो व्हाट योर कंट्री स्टैंड्स फॉर। सो ये एक मेंटल पैराडाइम भी है, एक लीगल डॉक्यूमेंट भी है जो आपको नेशनैलिटी की सूरत में मिलता है, वो आपको एक पासपोर्ट देता है एंड सो फोर्थ। सो पाकिस्तानी इज़ जस्ट लाइक बीइंग नेशनल ऑफ एनी अदर नेशन। नहीं, लेकिन अब जैसे अगर कोई इंडिया का नेशनल है, तो उसकी भी वर्ल्ड सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन या एट द सोल ऑफ इट, लाइक पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी की जो रूह है, लाइक उसका तारुफ़ क्या है? लाइक आर वी कल्चरली मल्टीकल्चरल सोसाइटी? सो व्हाट आर वी? व्हाट इज़ माय हिस्ट्री, माय आइडेंटिटी? एम आई ए मुस्लिम फर्स्ट, अ पाकिस्तानी लेटर, और एम आई अ पाकिस्तानी फर्स्ट एंड अ मुस्लिम सेकंड? नहीं, यू ऑलवेज़ मुस्लिम फर्स्ट जहाँ पे भी आप चले जाते हैं। दैट हैज़ एब्सोल्यूटली नथिंग टू डू विद जस्ट पाकिस्तान ओनली। तो किसी जगह पे भी आप जाते हैं तो एज़ अ मुस्लिम आपका जो बिलीफ है वो तो आपका पहले ही आएगा। एंड दैट इज़ आल्सो ट्रू फॉर एनी अदर रिलिजन। किसी भी आप रिलिजन में चले जाते हैं, यही वजह है कि मुसलमान जहाँ पे जाएगा वो मस्जिद बनाएगा, हिंदू जहाँ जाएगा वो मंदिर बनाएगा। यूके में, अमेरिका में आप देखते हैं सिख जहाँ जाएगा वो गुरुद्वारा बनाएगा, कोई जू यहाँ जाता है वो सिनेगोग बनाता है। सेम गोज़ फॉर एवरीबॉडी एल्स। तो अ, बेसिकली ये एक बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली बात है कि यू टेक योर रिलिजन विद यू। सो यू कैन लीव योर कंट्री बिहाइंड बट यू टेक योर रिलिजन विद यू, व्हिच मीन्स कि आपकी जो सबसे ज़्यादा प्रेशियस कमोडिटी होती है, वो आप साथ लेके जाते हैं। बट समहाउ जब हम मुसलमानों की बारी आती है तो इस क्वेश्चन के अंदर एक अननेसेसरी एक्साइटमेंट डाल दी जाती है, ड्रामेटाइज़ कर दिया जाता है। आर यू मुस्लिम फर्स्ट और आर यू ब्रिटिश फर्स्ट? आर यू मुस्लिम फर्स्ट और आर यू वेल ऑब्वियसली जो आपका ईमान है दैट टेक्स प्रेसिडेंस ओवर एनीथिंग एल्स। So do you think the idea of being a Pakistani and the idea of being a Muslim are married into each other, or do you think they're completely separate? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। बाय डिफ़ॉल्ट इस्लामी मुल्क का मतलब ये है कि इसके अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके राइट्स प्रोटेक्टेड हैं। मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है व्हिच इज़ टू से कि जो मुस्लिम हैं, ऑब्वियसली वो अपने मज़हब मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारेंगे। जो हिंदू पाकिस्तानी हैं, वो अपने मज़हब के मुताबिक गुज़ारेंगे। जो अपना क्रिश्चियन पाकिस्तानी है, सिख पाकिस्तानी है, पारसी और जो मज़ाहिब हैं, उनके जो मानने वाले हैं, उनका भी उतना ही पाकिस्तान है जितना किसी मुसलमान का पाकिस्तान है। सो मुस्लिम मेजॉरिटी इज़ टू से कि यहाँ पे जो रूल है वो इस्लामिक होना चाहिए और जो माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन है वो अंडर शरिया रूल होना चाहिए, जो कि जिस पे बेसिकली वो मुझे भी सू कर सकते हैं अगर शरई मुल्क के अंदर उनको उनके राइट्स ना मिले, इसलिए कि शरीयत मुझ पे ऑब्लिगेटरी है और उसके मुताबिक अगर किसी को राइट्स नहीं मिलते किसी माइनॉरिटी को, तो दैट मीन्स के आई एज़ अ मुस्लिम पाकिस्तानी मैं एक हक तलफ़ी कर रहा हूँ और शरीयत के मुताबिक मुझे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। सो पाकिस ये गलतफ़हमी पता नहीं किसने ज़हन में डाल दी कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको मुस्लिम ही होना पड़ेगा। इसमें गैर मुस्लिमों की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। इसमें पीटर क्रिस्टी की कुर्बानी है, जो एयर फ़ोर्स में जिन्होंने करोड़ों मुसलमानों की जान बचाई थी जंग में। इसके अंदर हमारे सिख पाकिस्तानी हैं, हिंदू पाकिस्तानी हैं, दे आर डॉक्टर्स, दे आर इंटेलेक्चुअल्स, टीचर्स, दुनिया के वो बड़े वो यानी कि उसी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी में जैसे कोई और कर रहा है। सो मेजॉरिटी हम हैं, शरीयत होनी चाहिए, बट देयर इज़ नथिंग यू कैन जस्ट सिंपली नॉट टेक अवे पाकिस्तान फ्रॉम नॉन मुस्लिम पाकिस्तानीज़। उनका भी उतना ही है जितना मेरा है। Yeah, but I think we have to acknowledge कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको जो इम्पोर्टेंट ओहदे हैं पाकिस्तान में, वो तो अलाउ नहीं किए जाते। जैसे अहमदीज़ हैं, हम अहमदी कभी भी प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनेगा। तो नहीं, कभी ऑल्दो भी नहीं बने। हाँ, ट्रू। ऑल्दो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, चाहे यहूदी भी हो, या, या उसका जो भी चाहे एथियस्ट हो या एक्स या। मुस्लिम हो,
तो उनका ठीक है, नेशनैलिटी उनकी है उनके पास, लेकिन वी आर नॉट गोना पुट देम इन इम्पोर्टेंट लाइक आईएसआई पोज़ीशंस बिकॉज़ इट विल कॉम्प्रोमाइज़ द मुस्लिमनेस ऑफ द स्टेट। सो एट सम लेवल वी हैव टू से नहीं, नहीं, एट नहीं, उसकी सम वजह ये लेवल। नहीं। अच्छा, आप बताएँ, आप इस पर रोशनी डालिए फिर। श्योर। पहली बात कि जो अहमदी हैं वो इन ओहदों पे क्यों नहीं जा सकते? वेल ऑब्वियसली आपको इन ओहदों पे जाने के लिए आपको अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व करना होगा। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही नहीं हैं, तो आपको ये पोज़ीशंस कैसे दी जा सकती हैं? दैट्स जस्ट एन अब्सर्ड थिंग टू से कि मैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन को तो नहीं मानता, लेकिन मैं जब आप मुझे फलाँ ओहदा देंगे तो फिर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही अपनी ड्यूटीज़ को एग्ज़ीक्यूट करूँगा। दैट्स वेरी नाइव स्टेटमेंट। बाकी जो आपने जिन लोगों को कहा यस हेड ऑफ स्टेट्स और इस तरह के वो नहीं बन सकते हैं एंड इट इज़ वेरी मच कंसिस्टेंट विद एनी अदर सिस्टम इन द वर्ल्ड। किसी भी आप एक कैपिटलिस्ट कंट्री में किसी सोशलिस्ट को आप वहाँ का हुक्मरान नहीं बनने देते हैं। किसी सोशलिस्ट कंट्री में किसी कैपिटलिस्ट को नहीं बनने देते हैं। उसकी वजह ये है कि आपको एक ऐसा स्पेशलिस्ट आदमी ऊपर चाहिए होता है जो एटलीस्ट उस सिस्टम का फॉलोअर हो, इसलिए कि वो पब्लिक बेनिफिट के लिए काम कर सके। जब आप किसी माइनॉरिटी के आदमी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं तो स्ट्रेट वे उससे दो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। एक तो उसको अपने रिलीजन के खिलाफ जाके काम करना होता है। दूसरा ये होता है कि वो उन लोगों के लिए फैसला साज़ी कर रहा होता है जिसके लिए वो एक्सपर्टीज़ नहीं रखता। वो उन पे भी नाइंसाफ़ी हो जाएगी, हम पे भी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। कोई मुस्लिम किसी नॉन मुस्लिम के लिए काम कर सकता है इसलिए कि उसका फुल टाइम जॉब नहीं है। बाकी लेजिस्लेशन जो हो रही है, ये जो कानून साज़ी है या जो एडमिन है वो मुसलमानों के लिए कर रहा है, विदिन दैट एक स्पेस है जो नॉन मुस्लिम्स की है। लेकिन एक नॉन मुस्लिम को अगर आप कहें कि आप फुल टाइम ऐसे कानून बनाएँ मुसलमानों के लिए जो मोस्ट प्रोबेबली उसके अपने रिलीजन के खिलाफ हों, तो ये उसके साथ भी नाइंसाफ़ी हो जाती है। फिर मुस्लिम कानून का वो एक्सपर्ट नहीं है, तो मुसलमानों के लिए वो कानून साज़ी करे तो मुसलमानों के साथ भी वो इंसाफ़ नहीं है। तो उसकी एक रैशनल वजह है, उसकी वजह ये नहीं है खुदा न ख़ास्ता कि हम उनको खुद से कमतर समझते हैं और कहते हैं कि आप इसलिए नहीं बन सकते। किसी भी मुल्क में आपको ऐसी ही कंसिस्टेंसी मिलेगी। ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ कि उस मुल्क के अंदर जो प्रेडोमिनेंट पैराडाइम है वो क्या है? जहाँ पे रिलिजन है वहाँ पे रिलिजन लॉज़ में ऐसा होगा, जहाँ पे सोशलिज़्म है वहाँ पे सोशलिस्ट लॉज़ के अंदर ऐसा होगा, जहाँ पे कैपिटलिज़्म वहाँ पे कैपिटलिस्ट लॉज़ के अंदर होगा। इट्स वेरी मच कंसिस्टेंट विद एनी नो, अदर नो, सिस्टम लाइक दैट। बट नहीं, नहीं, लेकिन कैसर भाई, यू हैव टू एक्नॉलेज दैट देखिए, हम वेस्ट में हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे या, कम्युनिज़्म के सपोर्टर यहाँ भी हैं, या, पाकिस्तान में भी कुछ होंगे। लेकिन ठीक है, अब सोशलिस्ट एनवायरनमेंट में कम्युनिज़्म को तो हम ऊपर नहीं डालेंगे, ना या, कैपिटलिस्ट एनवायरनमेंट में हम किसी कम्युनिस्ट को ऊपर डाल देंगे। लेकिन दैट इज़ अ पॉलिटिकल माइनॉरिटी। लेकिन द या। माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान, वो जो व्हाइट है हमारे परचम में, वो तो रिलिजन के बेस पर है ना। तो वो दैट रिलिजन की सो बेस पे नहीं, देखें रिलिजन की बेस पे इस तरह से है कि वो देखें रिलिजन की बेस पे इस तरह से है कि हमारा उनके साथ या हम पाकिस्तानियों का आपस में एक पॉलिटिकल रिलेशनशिप है। जैसे कि जो ग्रीन है वो रिप्रेज़ेंट कर रहा है सारे मुस्लिम्स को और व्हाइट रिप्रेज़ेंट्स कर रहा है सारे नॉन मुस्लिम्स को। अब वो सारे नॉन मुस्लिम्स को अगर फ्लैग के अंदर हम डाल रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि लोग जस्ट लाइक दिस फ्लैग के अंदर ये 2 कलर्स हैं एंड they both are part of it just like that they all are part of Pakistan। अगर वो रिलीजन की बेस पे हो तो फिर हम हर माइनॉरिटी के लिए एक अपना रंग लेके आते हैं तो हमारे झंडे में प्रेडोमिनेटली 70% सब्ज होता है और बाकी रंग बिरंगा होता है। सिखों का अपना रंग है, फलां का अपना रंग है, फलां का अपना रंग है, पर ऑब्वियसली दैट इज नॉट द केस। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि जैसे आप यूके में आप किसी फैशिस्ट पार्टी को आप अलाउ नहीं कर सकते, किसी फैशिस्ट और फैशिज़्म तो अब गाली बन गया, किसी ज़माने में तो ये बड़ा पावरफुल पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन होती थी। जर्मन्स वर वेरी प्राउड टू बी फैशिस्ट्स बाय द वे, सो वर इटालियंस। तो आप उनको यूके में अलाउ नहीं कर सकते। अच्छा वो तो चलिए बड़ी पोज़ीशंस है, मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं एक बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ। बिज़नेस कोच हूँ। जब मैं यूके में रहता था तो पार्ट ऑफ माय जॉब वाज़ के मुझे बहुत से कुछ प्रोजेक्ट्स यूरोपियन यूनियन के जिसमें फंडिंग ईयू की तरफ से आती थी उन लोगों के लिए जिन्होंने नए बिज़नेस स्टार्ट करने होते थे और मैं उन बिज़नेस कोचेज़ में था जो अ, वो सारे सेटअप का हिस्सा थे जो कि एक आइडिया को एक सक्सेसफुल बिज़नेस कंसर्न में कन्वर्ट करते थे। मुझे याद है मेरी क्लास में एक आदमी आया था जिसने कहा था कि मुझे 25,000 पाउंड चाहिए इसलिए कि मैंने क्या नाम है उसका यार द सोशलिस्ट हो जो अभी जिसकी डेथ हुई है साउथ अमेरिका में हम सब सॉरी अब उसका नाम भूल गया है। एनीवे अभी उसका नाम मुझे याद आ जाएगा। उसके नाम पे मैंने बनाना है यहाँ पे कैफ़े एंड ही वाज़ लाफ्ड आउट ऑफ द रूम कि तुम पागल हो गए कैपिटलिस्ट मुल्क में तुम एक सोशलिस्ट आदमी के नाम पे कैफ़े बनाना चाहते हो। हालाँकि वो बिज़नेस होता आई मीन और वो उसको चलाना भी एक कम्युनिस्ट बेस पे चलाना चाहता था, कम्युनिटी बेस पे चलाना चाह रहा था। तो वो तो उसकी बेसिकली फंडिंग करने के लिए पैसे नहीं देते हैं। यू थिंक कि उसको वज़ीर-ए-आज़म बना देंगे या उसको कोई मोनार्क बना देंगे। हर मुल्क अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है।
जहाँ पे रिलिजन ज़्यादा मैटर करता है, वो रिलिजियसली प्रोटेक्ट करता है। जहाँ पे सेक्युलरिज़्म ज़्यादा मैटर करता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट पार्ट ऑफ सेक्युलरिज़्म यू आर टॉकिंग अबाउट, कौन-सी ब्रांच उसकी लिबरल है या सोशलिस्ट है, वो उसको हवाले से प्रोटेक्ट करता है। वी आर नो डिफरेंट इन दैट रिगार्ड। नहीं तो फिर आप सेक्युलर हो जाती हैं। अगर जी। हमने इसी तरह करना है, इफ वी आर गोइंग टू डिवॉइड द रिलिजन फ्रॉम द स्टेट, तो फिर हुँ, सेक्युलरिज्म भी तो बुनियादी बात तो यही है ना कि बट स्टेट वी का आर कोई नॉट। रिलीजन नहीं होगा। आई लिटरली सेड कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ दैट, वी आर नॉट। हम ये कह रहे हैं कि जो मुल्क रिलीजियस जहाँ का प्रेडोमिनेंट पैराडाइम रिलीजन होता है, वो रिलीजियसली खुद को प्रोटेक्ट करता है, विच इज़ पाकिस्तान। जहाँ पे रिलीजन मैटर नहीं करता, जो सेकुलर मुल्क होते हैं, वो उस तरह से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ, नहीं आई अल्टीमेटली जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं, आपने उनको प्रोटेक्ट करना है। दैट इज़ एसेंशियली व्हाट इज़ द क्रक्स ऑफ द मैटर। अब अगर कहें कि किसी सोशलिस्ट मुल्क में कोई कैपिटलिस्ट नहीं आ सकता, तो दैट्स एक्सेप्टेबल, लेकिन किसी मुस्लिम मुल्क में कोई नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो फिर ये जो उसने प्रॉब्लम जिसको डिक्लेयर करा है, ही हैज़ टू एक्सप्लेन व्हाई डू यू थिंक दैट्स प्रॉब्लम? अच्छा मेबी मेरी मेरी काम अकली है, लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर रिलिजन, ठीक है? तो हमारा रिलिजन तो यस, है नॉट इस्लाम, रिलिजन, रिलिजियस पीपल। आवर रिलिजियस अच्छा, नहीं तो रिलिजियस पीपल हमारे मुसलमान ही है ना। या श्योर, लेकिन हम इस्लाम के ऊपर की प्रोटेक्शन की बात नहीं करते ना, हम उन लोगों की प्रोटेक्शन की बात करते हैं जिन्होंने इस्लाम को एक्सपीरियंस करना होता है। सो द बेस्ट पर्सन हू कैन बी अप देयर इज़ समवन हू शेयर्स देयर रिलिजन। अच्छा ये एक नई बात है। जैसे आई डिड नॉट लुक एट इट दिस वे। सो वी आर प्रोटेक्टिंग रिलिजियस पीपल। व्हाट इफ देखिए, व्हाट इफ ऑब्वियस बात समवन्स है एन ना कि एथियस्ट? व्हाट इफ समवन इज़ एन एथियस्ट व्हाट अबाउट हिम? नहीं उसका अगर इफ वी आर प्रोटेक्टिंग रिलिजियस पीपल, तो एथियस्ट का या तो कोई रिलिजन नहीं है, उसको भी प्रोटेक्शन मैं मैं मिलेगी। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। मेरा केस ये है कि जो मुल्क की मेजॉरिटी होती है, हाँ। आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जहाँ पे रिलीजियस मेजॉरिटी होगी, वहाँ पे आपको एक ऐसा बंदा ऊपर चाहिए होगा जो उस मेजॉरिटी के लिए बेस्ट कानून साज़ी कर सके इन एन आइडियल वर्ल्ड। जहाँ पे रिलिजन मैटर नहीं करता, वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल सोशलिस्ट ब्रांच ऑफ सेकुलरिज़्म है, तो वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ऊपर आप किसी कैपिटलिस्ट को नहीं बैठा देंगे। अच्छा। जहाँ पे ओके। राइट, ये कहने का ये वी मतलब है। आर तो हम वी आर जो प्रोटेक्टिंग द majority, it just so happens कि majority मुसलमान है, in this case। या इसीलिए हमने बनाया था ना कि हमें एक हलाल एक्सपीरियंस मिले। अब आप मुझे बताइए कि वेयर डू यू सी एनी सेंस इन द आइडिया कि करोड़ों लोगों ने मेहनत करके पाकिस्तान बनाया सो दैट दे कैन हैव हलाल एक्सपीरियंस, और वो हलाल एक्सपीरियंस के लिए आप ऊपर जो मेन ड्राइवर, जो मेन प्रोटेक्टर रखते हैं, वो आदमी है जो उस हलाल को हलाल मानता ही नहीं है सिरे से। व्हेन यू हैव No, नहीं that would बिलियंस be ऑफ a अदर पीपल हू अंडरस्टैंड इट। open contradiction। अगर पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है और ऊपर कोई एमडी हुँ, बैठा है तो या I can see your point. Okay. Okay, so do you think that we have been trying to play the best of two worlds or succeeding in none? यानी कि हम एट द सेम टाइम हम दुनिया के साथ डेमोक्रेटिकली चलना भी चाहते हैं, लेकिन वी आल्सो वांट टू बी अ थियोक्रेसी। और इसमें जिस तरह मार्शल लॉज हमारे हम पे थोपे गए हैं, अब तो इस्लामिक सेकुलराइजेशन भी भी आ गया है। तो इस लाइक वेयर आर वी हेडेड? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट हैव एनी एस्पिरेशन टू बिकम अ थियोक्रेसी। कभी पाकिस्तान के केस में आपको ये इसकी हिमायत में आपको कोई कानून, कोई एफर्ट नहीं मिलेगी मेन स्ट्रीम में। किसी ने कोई ज़ाती ओपिनियन दी है तो वो एक और चीज़ है, बट वी कैटेगोरिकली आर अगेंस्ट थियोक्रेसी। रही बात मार्शल लॉज़ की, तो देखिए मार्शल लॉ को हमेशा अपने आप को जस्टिफ़ाई करने के लिए कोई ना कोई टूल चाहिए होता है। ज़िया साहब को रिलिजन चाहिए था, मुशर्रफ साहब को रोशन ख़्याली चाहिए थी, दोनों डिक्टेटर थे। एक ने वो यूज़ कर ली जो उसको मुस्तहकम करता है, दूसरे ने वो यूज़ कर ली जो उसके अपोज़िट है लेकिन उसको मुस्तहकम कर रहा था। So martial laws are not the manifestation of religion or secularism or रोशन ख़्याली। हम जनरल मुशर्रफ साहब रोशन ख़्याली लेके आ गए थे। पर रोशन ख़्याली में तो सबसे पहली आप वुड बी अ फेयर आर्गुमेंट टू मेक कि जिन लोगों ने आपको चूज़ नहीं किया आप उन पे हुकूमत ना करें। हाउ अबाउट दैट फॉर रोशन ख़्याली? पर ऑब्वियसली ही नीडेड टू बी इन पावर, तो वो उस वक़्त जो पोस्ट 9/11 जो एक दुनिया थी उसको वो बदल रही थी, एंड ही ट्राई टू conform to that. Zia Saab tried to conform with Islam, but obviously इस्लाम में जबर की हुकूमत हराम है। ज़िया साहब की हुकूमत हराम थी। जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत रोशन ख़्याली के जो एस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स हैं उनके खिलाफ थी। सो दे यूज़ देम एज़ टूल्स टू जस्टिफाई देमसेल्व्स, बट ऑब्वियसली So वो दोनों so ही उस तरह they के सिस्टम को रिप्रेज़ेंट नहीं करते थे। so they used religion to get into power. या
ओके, अच्छा मैंने पता है डॉक्टर ज़ैब ज़ैब मैं आपको बात बताऊँ, कभी-कभी ना ये हमारे सेकुलर्स, ये बात मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा कही थी कि हमारे सेकुलर्स कभी-कभी ना जनरल ज़िया साहब का नाम लेके ये समझते हैं कि एज़ इफ वो हमारा क्रिप्टोनाइट है कि हम उसका नाम सुन सुन के हाँ, पिघलना हाँ, शुरू हाँ। हो जाएँगे। हाँ, बिल्कुल। नो, ही इज़ ही इज़ वन ऑफ द डिक्टेटर्स, सबकी I जिंदगी would में यही say होता कि है। he strawmanned Islam, राइट? Yeah, straw man, he used it as a utility. या। Real Islamic touch का जो पायनियर है, वो तो ज़िया साहब हैं। अच्छा वैसे कुछ लोग आपसे तफ़रक़ा करेंगे, वो बोलेंगे कि जिन्ना साहब की ज़िंदगी में इस्लाम का कितना कुछ दख़ल था। लेकिन ही जिन्ना साहब की यूज़्ड ज़िंदगी में कितना था? हाँ, जिन्ना एक्चुअली साहब की बहुत ज़िंदगी। ज़्यादा एक्चुअली बहुत ज़्यादा था। ओके, some people would disagree with you on that. तो It's their वो तो right and I will respect their disagreement. ओके, so how okay, in his life at a Yeah. percentage level, how much do you think he was inclined in Islam? No, you don't put percentage on people, but what I can चलें tell कोई you is अंदाज़ा दे दें। नहीं, you cannot. I mean, मुझ पे आप क्या परसेंटेज अप्लाई करेंगे? मैं आप पे क्या अप्लाई आप करूँगा? तो 100%। You don't quantify. Iman is a metaphysical entity, and you don't quantify metaphysical entities in numbers. It simply it's not the way to go about it. ओके, लेकिन मैं आपको ये ओके। बता सकता हूँ कि अभी मेरी एक पॉडकास्ट आने लगी है अगले कुछ दिनों में रिकॉर्ड होगी शायद रमज़ान के बाद वो आए वन वे और दी अदर जिसमें हम जिन्ना साहब और इकबाल की ज़िंदगी के इन एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे जो आमतौर पे सेकुलर्स के निशाने पे होते हैं एंड विद इन दैट वी विल रिवील अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो उनकी पर्सनल इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग्स थी। एक मसला ये है कि हमने उनको रिड्यूस कर दिया है एज अ पर्सन जो कि अपनी जवानी के ज़माने में म्यूज़िक को एंजॉय करते थे और आर्ट से बहुत ज़्यादा लगे हुए थे और पोर्क खा लेते थे एंड ऑल दैट। आई मीन माय व्यू इज़ कि अगर आप किसी सहाबी को जज नहीं करते बेस्ड ऑन हिज लाइफ बिफोर ही रिवर्टेड टू इस्लाम तो वो एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है, उसके बाद आप किसी के लिए भी ऐसा नहीं कर सकते। सो डिड ही एन्जॉय हिज लाइफ इन द वेस्ट? या एब्सोल्युटली ही डिड। बट इज़ दैट हाउ ही डाइड? हेल नो। So you think there was an evolution in his mindset या both like इकबाल भी, like जिनाब Imran भी, Khan? बिल्कुल। ओके। अच्छा इमरान अग खान्स केस इज़ स्टिल ओपन। आई एम नॉट श्योर कि वो बात कहाँ जाएगी, बट एट द मोमेंट इट्स ऑल वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, ये चलें जब खान साहब के साथ कुछ कोई वारदात हो जाएगी तो ये भी पता चल जाएगा। अल्लाह ज़िंदगी दे उनको, बट नहीं, नहीं ही अल्लाह इज़ ज़िंदगी स्टिल दे लेकिन कुछ पता नहीं है ना कुछ भी। पाकिस्तान इज़ लाइक अ कैन ऑफ वर्म्स यू डू नॉट नो क्या होगा? I agree with the statement, but I would like to extrapolate it to the rest of the world. पूरी दुनिया में you know मैं एक ज़माना था ना, मैं भी ये सोचता था यार पाकिस्तान बड़ा अजीब मुल्क है, यहाँ पे ये होता है, वहाँ वो होता है। बट द फैक्ट दैट आई हैव लिव्ड मोस्ट ऑफ माय लाइफ आउटसाइड पाकिस्तान, बाकी कल्चर्स भी देखे, एक्सपीरियंस किए, बाकी मुल्कों के लोगों से मिलना-जुलना हुआ। ट्रस्ट मी, उनमें से किसका फ़र्क हो सकता है? देयर इज़ नो डिफरेंस। आई मीन साइमन होर फ़ोन टैपिंग स्कैंडल एक्सपोज़ करने के बाद अगर उसकी लाश वुडफोर्ड से मिल सकती है एंड पीपल स्टिल थिंक ये पॉलिटिकल किलिंग्स लंदन में नहीं होती। दिस इज़ हाउ नाइव वी आर बाय द वे। वी स्टिल थिंक हाँ। ऐसी बातें लंदन में या। नहीं होती है, न्यूयॉर्क में नहीं होती। कहीं पे ज़्यादा ऑडेशियस तरीके से होती हैं, कहीं ज़्यादा हिडन तरीके से होती हैं, बट इट्स डर्टी बिज़नेस, इट हाँ, हैपेंस एवरीवेयर इन लोग द वर्ल्ड। भूल जाते हैं कि भुट्टो साहब के साथ जो हुआ है तो जेएफके के साथ भी तो कुछ हुआ है ना। या ही वाज़ आल्सो किल्ड और या हिटलर के साथ भी जो कुछ होने जा रहा था, बहुत अटेम्प्ट्स हुई उसके साथ, चलो एक सक्सीड नहीं हुई लेकिन देयर इज़ या ऑल पावर देयर इज़ नो पावर वैक्यूम पावर एंड एवरीबॉडी अब जैसे जैसे ट्रम्प के साथ अभी हो रहा है, तो या आप वो अच्छा भी अच्छा, कह ये तो सकते हैं। एग्जांपल्स भी बड़ी पुरानी है ना। अभी आप रिसेंटली देख लें अपना डोनाल्ड ट्रंप, जितना टाइम वो डीस्केलिंग की पॉलिसी पे रहे हैं, मुलर रिपोर्ट उनके सर पे तलवार की तरह लटकती रही है। द मोमेंट ही गिव अप रिपोर्ट उनके हक में आ जाती है। सो इट्स अ डर्टी बिजनेस इन पॉलिटिक्स एंड इट प्रिवेल्स एवरीवेयर। ओके व्हाट इज़ द what do you think the uniting factor in Pakistan? Like what hold the glue क्या है जो हम सबको होल्ड करता है टुगेदर? आई थोड़ा सा मुझे हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस। जब आप कहते हैं यूनाइटिंग, तो यू मीन कि जो हमारे प्रोविंशियल कभी कभी डिफरेंसेस सामने आते हैं, या यू नो मीन जो आई मीन मुस्लिम? एट अ कल्चरल लेवल मैं या पंजाबी हूँ, मैं पंजाबी या बोलता हूँ। ओके बलोची जो है उसका अपना एक कल्चर है वो बलोची बोलता है। या बीच में ठीक है एक उर्दू है लेकिन उर्दू से कौम तो नहीं बनती ना। तो व्हाट मेक्स मी अ बलोची पठान एंड a Sindhi like one? Like what makes us देखिए one identity? ये ये गुर्बत के प्रॉब्लम है।
ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। जब मुल्क की इकॉनमी ठीक होती है, दीज़ इश्यूज़ सिंपली डोंट एग्ज़िस्ट। यानी कि यूके में अगर स्कॉटिश और इंग्लिश कल्चर और वेल्श कल्चर कोएग्ज़िस्ट कर सकता है, नॉर्दर्न आयरिश कल्चर बाय द वे कोएग्ज़िस्ट कर सकता है। स्पेन में जो बास्क कंट्री है, ये मेन स्ट्रीम स्पेन है, उसके अलावा जो बार्सिलोना वाले हैं सारे, ये अगर कोएग्ज़िस्ट कर सकते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि उनमें आपस में डिसएग्रीमेंट्स पाए जाते हैं। ऐसे ही जर्मनी में अगर आप देखें, वहाँ पे ब्रिवेरियंस स्टिल कंसिडर देमसेल्व्स टू बी सुपीरियर देन द रेस्ट ऑफ द जर्मन्स, और बहुत से और भी वहाँ पे इस तरह के कोहोर्ट्स पाए जाते हैं। वो सारे कोएग्ज़िस्ट कर रहे हैं। व्हाई? इसलिए कि इकोनॉमिकल वूज़ नहीं है वहाँ पे। तो जब गुर्बत आती है तो इस तरह की बहुत सी अननेसेसरी चीज़ें भी सामने आ जाती हैं जिनको लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। पाकिस्तान अगर अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता है, उससे अपनी फॉरेन पॉलिसी उसकी फिर उसे गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। वो अपने फ़ैसले खुद कर सकता है। जब अपने फ़ैसले खुद करे, लोगों की जेब में पैसा हो, किचन में दाल-रोटी हो, कोई मसला ना हो, डू यू रियली थिंक कि पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, ये वो वगैरह-वगैरह ये मसले पीपल वुड इवन थिंक अबाउट देम? मे बी नॉट, बट जब तक ये रियलिटी हम देखेंगे नहीं तब तक हमें पता तो नहीं चलेगा ना। हम हमारे व्हाट हमारे इज़ पास दैट तो जो रियलिटी? सामने है वो देखना पड़ेगा। देखिए, व्हाट इज़ दैट रियलिटी? मुझे ये पता है कि पंजाब के कुछ सेकुलर्स ऐसे हैं हू आर हेल बेंट ऑन क्रिएटिंग रिफ्ट बिटवीन पंजाबी एंड बलोच एंड सिंधी। वो तो लगे कि किसी तरह से पता नहीं पाकिस्तान टूट जाए तो उनका क्या बेनिफिट है इसमें। दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू क्रिएट दैट वेज। बट आई हैव द बेनिफिट ऑफ गोइंग एवरीवेयर इन पाकिस्तान। बलूचिस्तान एक वाहिद जगह है जहाँ पे मैं नहीं गया, लेकिन बलोच स्टूडेंट्स पाकिस्तान भर में आपको मिल जाते हैं। असल इशू ये है कि लोग देखते हैं कि हम सारे एक तरफ हैं और हम पे जो पावरफुल एलीट है, वो एक तरफ है। वो आपको उनकी मर्ज़ी तो ये होती है, यानी कि आप हमारे सेक्टर्स की अगर आप बात सुन लें, दे आर फ्रैंकली वेरी इर्रेस्पॉन्सिबल पीपल इन दिस रिगार्ड, कि पंजाब में आके वो लोगों को बता रहे होते हैं कि देखो यार, यू नो, तुम्हारे साथ कितनी ज़्यादती हो रही है ना, वे कि जो सीएनजी वगैरह जब होती थी कि तुम्हारी तो लाइनें लगी होती हैं, केपी में चले जाओ, कोई मसला नहीं है, जब मर्ज़ी है गाड़ी का टैंक भरवाओ वापस आ जाओ। केपी में जाके देखो यार तुम्हारे बच्चे मर रहे हैं, पंजाबियों को क्या जा रहा है। फिर हमने बताना शुरू किया कि अच्छा वो बलूचिस्तान में जाके देखो यार पंजाब में लोग मौजें कर रहे हैं। जब हमने पॉइंट आउट करना शुरू किया कि जनाब, बलूचिस्तान का इशू बहुत बड़ा है, लेकिन सिंध की सारी बड़ी-बड़ी फैमिलीज़ को इकट्ठा करें तो आप उसको मेजॉरिटीज़ में से बलोच मिलेंगी। पंजाब में अगर आपको पॉलिटिक्स अगर आप देखें जो एस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर्स हैं, आपको बड़ी पावरफुल बलोच रिप्रेजेंटेशन उसमें मिलेगी। द खोसा फैमिली, द मज़ारी फैमिली, बुज़दार फैमिली एंड नंबर ऑफ अदर फैमिलीज़। बट वी डोंट सी देम एज़ नॉन पंजाबीज़, वी सी देम एज़ पाकिस्तानीज़ जो पाकिस्तान के एक सूबे में रहते हैं, एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज़ देम, एंड जॉब इज़ बीन डन। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि लोग मौजें कर रहे हैं, तो साउथ पंजाब को भी देखें, वहाँ पे क्या हालत है। बाद में उन्होंने साउथ पंजाब को करना है, वो देखो साउथ पंजाब की क्या हालत है। देखिए, लोगों की शहादतें हुई हैं, हज़ारों जनाज़े उठे हैं पाकिस्तान में से। द बेस्ट सर्विस वी कैन डू टू देम इज़, हम उनको ऑनर कर सकते हैं, उनकी फैमिलीज़ को ऑनर कर सकते हैं बाय यूनाइटिंग पाकिस्तान कि अब हमने आगे बढ़ना है। पाकिस्तानी सेक्टर्स के बारे में मैं कहता हूँ कि ये जो दहशतगर्दी है, उसमें जो शहादतें हुई हैं, ये शहीदों के खून में लुक़मे दबा के खाने वाली कौम है। दे हैव एब्सोल्यूटली नो इंटरेस्ट व्हाट्सोएवर कि पाकिस्तान टूटे, पाकिस्तान को क्या हशर हो। समहाउ सिंधी पंजाबी से लड़ जाए, बलोच पख्तून से लड़ जाए, पख्तून सब से लड़ जाए। व्हाट डू यू इवन गेट आउट ऑफ दैट? ये कौन-सी रियलिटी है? नहीं, रियलिटी है मतलब तो चैलेंज करो। वो ये तो नहीं कहेंगे ना कि हम हमारा दिल है कि एथनिसिटीज़ एक-दूसरे के साथ लड़ें। वो तो अगर कोई सेक्युलर है वो दैट्स तो ये कहेगा एग्ज़ैक्टली। कि नो व्हाट हैपेंड? या गो ये जी, जी, बात हाँ, पूरी कीजिए आप। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि उनकी पोज़ीशन ये तो नहीं है ना कि हमने इनको लड़ाना है। वो तो कह रहे हैं कि हम तो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि जो अपने लिए पसंद करो, दूसरों के लिए पसंद करो और रिलिजन को ओके, घर पे रखो। ठीक, बिल्कुल सही बात आपने कही। मैं किसी सेकुलर से आपकी बात हुई ना जी, किसी पंजाबी सेकुलर से जो ये कहता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, सबसे पहले आप उसे कहें कि अपने घर की गैस कटवाओ, बिकॉज़ आई एम अ ग्रेट बिलीवर कि बलूचिस्तान की गैस सबसे पहले बलूचिस्तान को मिलनी चाहिए। एंड यू नो व्हाट आई हैव डन इज़, हमारे पास जो मेन स्ट्रीम गैस आती है हम उसे कम से कम यूज़ करते हैं, मैं सिलेंडर यूज़ करता हूँ। आई वांट टू मेक श्योर कि मैं पे करूँ, और मैं पंजाब में बहुत से लोगों को जानता हूँ जो ये गैस इसलिए यूज़ नहीं करते। मुझे उस दिन भी एक नौजवान मिला, उसने कहा कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट टू बलोच पीपल मैं नहीं करता भई। एंड ही इज़ नॉट अ सेकुलर, ही इज़ अ वेरी, वेरी ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड सुन्नी पाकिस्तानी। राइट, वेरी मच स्टैंडर्ड, पर मुझे नहीं अच्छा लगता। तो ये सेकुलर जो इस तरह की इक्वालिटी चाहते हैं वो अपने घर से स्टार्ट करें, सबसे पहले वो गैस यूज़ करना बंद कर दें। दैट वुड बी अ गुड स्टार्ट। उसके बाद आगे बात बढ़ती है तो हम ज़रूर बात करेंगे। तो मत रहें इस गलत फहमी में कि ये लोग इक्वालिटी चाहते हैं। ये इक्वालिटी चाहते हों तो ये इक्वालिटी की बात करें।
इक्वालिटी ऐसे नहीं हुआ करती है। देखें, इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि आप ये मैसेज दें कि देखो ए पंजाब के लोगों, अगर आप समझते हो कि पंजाब के लोग कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा गेन कर रहे हैं, तो इसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। दैट इज़ इक्वालिटी, कोई इश्यू नहीं है। वे बलूचिस्तान के लोगों, बीएलए वालों ने तुम्हारे हकूक जो तुम्हें नहीं मिल रहे, जो भुट्टो साहब के पास ज़बरदस्त चांस था। इंसिडेंटली ज़िया ने उनको ज़्यादा हकूक दिए बलोचों को, भुट्टो साहब की निस्बत। तुम्हारे रिसोर्सेज़ को 1956-55 में डिस्कवर हुए थे, वो तुम्हें किसी ने नहीं दिए, तो अब वो तुम्हें मिलने चाहिए, लेकिन बीएलए वाले तुम्हारे हकूक के पीछे छुप के दहशतगर्दी कर रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस वक़्त दहशतगर्दी सेकुलर्स की तरफ से हो रही है, बीएलए वाले जो खुद को जो सेल्फ डिक्लेयर्ड सेकुलर हैं। ये होती है इक्वालिटी कि आप उन्हें कंडेम करें। आप बीएलए को हमेशा छुपा दें, आप पंजाब को बुरा करके दिखा दें, पंजाब में अपना जब बलोचों से बात करें, जब उधर जाएँ तो आप इनकी मज़लूमियत के साउथ पंजाब में देखो ये लोग कितना ज़ुल्म कर रहे हैं। ये शरारत है, ये कोई इक्वालिटी की बात नहीं है, ये गलाज़त से भरे हुए इनके ज़हन हैं, एंड दिस इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाई आई कॉल देम आउट। इक्वालिटी की बात करनी है तो अमन की बात करो, लड़ाते क्यों हो लोगों को? झगड़ा क्यों कराते हो? So why don't they debate you then? आस्क देम, आस्क देम, आई एम अवेलेबल ऑलवेज़। वो तो कहेंगे कि क्योंकि आई एम कोटिंग समवन, आई एम नॉट गोना यूज़ हिज़ नेम, बट ही सेड दैट डिबेट तो कर या लेंगे लेकिन घर नहीं पहुँचेंगे। आपके पीछे कैसे पूरी नहीं स्टेट है, पहुँचेंगे? हमारे पीछे हुँ। अच्छा, नो। मेरे मेरे पीछे पूरी स्टेट है। ओके, वेल लेट्स डिबंक दिस। ये जो साहब कहते हैं ना मेरे पीछे पूरी स्टेट है और वो घर कैसे पहुँचेंगे, ये बात तयशुदा है। आप भी बात जानते हैं कि पाकिस्तान में व्हाटएवर वो स्टेट जो कह रहे हैं, उस स्टेट की मर्ज़ी के बगैर आप किसी पॉलिटिकल लीडर का नाम नहीं ले सकते। अल्ताफ़ हुसैन साहब का नाम बैन हुआ था, इमरान खान साहब का नाम बैन हुआ था कि हमारे मीडिया में जो कुछ होता है वो उस स्टेट की मर्ज़ी से होता है, इस पे कोई दो राह नहीं है। हाउ डिड इट हैपन कि आपके पास एक पूरा मीडिया चैनल है जिसके ऊपर आप अपना पूरा शो कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा। स्टेट आपके साथ खड़ी है कि मेरे साथ खड़ी है? कंपेयर हाँ, करें, नहीं, लाइव थ्रेट्स या, मुझे या। ज़्यादा हैं कि आपके पास ज़्यादा हैं? आपको ज़्यादा लाइव थ्रेट्स आती हैं। ओके, डू दैट आई नो, कंपैरिज़न। आई अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट क्योंकि वो आपसे मिलते नहीं है तो फिर आई आई हैव टू नो, नो, कुछ आई कन्वर्सेशन। रिस्पेक्ट दैट। देखिए, आपके पास आने का या मकसद ही ये था कि आई वांट टू एनकरेज डायलॉग इन पाकिस्तान, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार होता है। दे हैव टू देखें, अभी आपने एक बात कही कि वो कहेंगे कि हम तो किसी को कोर्ट कर रहे हैं और बाद में घर कैसे जाएँगे? डिबेट में आने की वजह ये नहीं कि वो घर नहीं जा सकते। डिबेट्स हुई हैं ना मेरी, यानी कि फरमूद आलम साहब के साथ डिबेट हुई है, बड़े आराम से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रह रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से हुई। महबूब मोइज़ से हुई, बड़े अच्छे तरीके से हुई, कोई इश्यू नहीं है। ये तो बहाना वैसे आउट ऑफ डेट हो चुका है। लेकिन 1 मिनट के लिए अगर वो कहते हैं कि हम किसी को कोट करते हैं, डिफरेंस मोनोलॉग या अपनी फेवरेट पॉडकास्ट में और डिबेट में ये होता है कि जब आप किसी को कोट करते हैं तो अगला बंदा आपसे पूछता है कि जो आपने कोटेशन ये आपने जो पढ़ा है इसमें ये गलती है, फिर आपको डिफेंड करना पड़ता है। सो मिसाल के तौर पे अपने कैमरे के सामने बैठ के आप झूठ बोल सकते हैं, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को दहशतगर्द आप कह सकते हैं। डिबेट में जब आप कहेंगे तो आपको कॉल आउट किया जाएगा। अपने कैमरे के सामने बैठ के आप कह सकते हैं कि हमास को जो जब भी इलेक्शन जीते हैं तो 85% वो मिसाइलों वगैरह में लगा देते हैं। तो डिबेट में पूछा जाएगा जी कि इलेक्शन वो कितनी दफ़ा जीते हैं? 1 दफ़ा ही तो जीते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कि जब भी जीते हैं? और 85% का आपने बजट कहाँ से लेके आए हैं? कैलकुलेशन कहाँ से लेके आए हैं? डू यू इवन नो कि 85% कितना बनता है? 85% की उनके पास अगर मिसाइल्स हों तो वो इसराइल को दूसरा साँस भी लेने दें। जब आप ये कहेंगे कि कायदे-आज़म में पाकिस्तान में कोई बंदा पीएचडी नहीं कर सकता, तो उसी वक़्त आपको 5 नाम तो 1 सेकंड के अंदर बंदा बता सकता है कि इन 5 ने की हुई है, आपका झूठ पकड़ा जाएगा। यानी प्रॉब्लम ये आप ये कहेंगे कि कायदे-आज़म ने वहाँ पे जाके कह दिया था ढाका में कि आप उर्दू ज़ुबान जो होगी वो कौमी ज़ुबान होगी जलसे में, तो बंदा हिस्टोरिकली बताता है नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। तो आदमी को कि मसला फिर ये होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अपने मोनोलॉग में बैठो, अपनी फ़ेवरेट पॉडकास्ट में बैठो, जितना मर्ज़ी झूठ बोलो कोई इश्यू नहीं है। ये डिबेट में जान का खतरा नहीं है, डिबेट में इज़्ज़त का खतरा है। और मुझे नहीं पता कि डिबेट में इंसान की किसी की इज़्ज़त कैसे जा सकती है क्योंकि डिबेट में तो इल्म आगे जाता है। लेकिन दे आर नॉट पीपल ऑफ नॉलेज, दे आर पीपल ऑफ मिसइन्फॉर्मेशन, इन फैक्ट दे आर पीपल ऑफ डिसइन्फॉर्मेशन, बट दैट्स व्हाई बट दे अवॉइड मी। बट डोंट यू थिंक कि वो अपना अगर पॉइंट कोई रखेंगे भी तो इट कैन बी मिसकंस्ट्रूड एज़ गुस्ताखी और फिर नहीं, यू नो, नहीं। यू डोंट थिंक अच्छा, सो? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को दहशतगर्द कह देना इसमें गुस्ताखी कौन-सी हो गई है? या नहीं, नहीं, मैं कायदे-आज़म ने ये नहीं पीएचडी कह बोल देना मैं इसमें नहीं, नहीं, गुस्ताखी मैं ये नहीं कौन-सी हो कह गई? रहा कि वो हुँ, एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल उठाएँगे। ओके, जैसे लाहौर में इचरा इंसिडेंट हुआ हुँ, है। उस औरत ने या किया कुछ नहीं है, श्योर, लेकिन उस पर जमगट्ठा इकट्ठा हो गया, हल्ला बोल दिया, ठीक है? ओके, तो फेयर एनफ। इट प्रूव्स कि यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। हुँ, हुँ, जिसने आपको चढ़ाना है मकतलगाह, वो कोई यूज़ करेगा। जिस तरह आपको पता है कि
पता नहीं आपके साथ ये कहना चाहिए कि चलें बाद में अगर ज़रूरत हुई तो काट चलिए दूँगा। कह दें, कह दें। आपको पता है कि हारिस सुल्तान ने भी आप पे एक वीडियो बनाई है और उसमें लिखा हुआ है कि कैसर साहब ने गुस्ताखी की है। ठीक है? तो हाँ बात तो मैं सीरियस नहीं लेता। आपने शुरू में कहा कि मैं पता नहीं वर्स्ट एनिमी ये वो वगैरह, व्हेन आई वाज़ थिंकिंग कि आई डोंट इवन कंसिडर द मैन नो, नो एट द पॉइंट इज़ कि आपने अपने कॉन्टेक्स्ट में जो जो जुमला बोला, ठीक है? यू नो द कॉन्टेक्स्ट लेकिन नो आई कोई डोंट। मैं तीसरा उसकी बंदा वीडियो नहीं देखता। अच्छा चल ठीक है। आपने लेट्स से यू सेड एक्स कुछ भी या मैं कुछ एक्स बोलता हूँ, ठीक है? ओके। तो कोई आदमी मैंने जो कहा है उसको मिसकंस्ट्रू करके मेरे पे हल्ला बोल सकता है पाकिस्तान की बिकॉज़ स्टेट कैन नॉट गारंटी माय सेफ्टी ना। या श्योर ओके। So don't you think they have a viable उनको जान का खतरा like don't you think that's okay like सही कहते हैं ना कि हमें खतरा तो है ना फिर? नहीं, बिल्कुल गलत कहते हैं। देखिए, अगर एक बात आप अपनी पॉडकास्ट में कह सकते हैं, अपने मोनोलॉग में कह सकते हैं, अपने फ़ेवरेट जो भी लेक्चरिंग प्लेसेस हैं वहाँ पे कह सकते हैं, तो आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं है, बड़े आराम से आप घर चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। उसी चीज़ को अगर हम डिबेट में हाइलाइट कर रहे हैं, तो फिर आपकी जान को क्या ये नज़रिया ज़रूरत आपकी जान के पीछे है कि जब भी ये चाहती है, ये खतरे में चली जाती है, जब चाहते हैं तो आप ओपनली बात कर लेते हैं। अगर तो बात हम ये कह रहे हों कि आप रिलिजन पे कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें कोई गुस्ताखी का कोई ऐसा अनसर हो तो हम कहें कि हाँ भाई वाक़ई पाकिस्तान में वाक़ई लोगों के इमोशंस बड़े फ्रेजाइल हो जाते हैं जिसके साइकोलॉजिकल रीज़न्स हैं। इट्स नथिंग टू डू विद जहालत, इट्स ऑल अबाउट कि आप लोगों को वर्स्ट पॉसिबल लाइफ़ पैकेज देने के बाद आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बाअखलाक लोग होंगे। दुनिया की सारी सिविलाइज़ेशंस में एक कोरिलेशन पाया जाता है बिटवीन देयर बेसिक नेसेसिटीज़ बीइंग मेट और नॉट मेट एंड देयर बिहेवियर। ये पूरी दुनिया में कंसिस्टेंट है। हमारे रिलीजियस से ज़्यादा लोग हम इंक्लाइंड हैं तो वो इमोशंस ओवर स्पिल करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। और उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है, उसकी एक्सप्लेनेशन है। लेकिन जब हम रिलीजन को डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं सेकुलरिज़्म को कि वो पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम डिस्कस कर रहे हैं हर वो चीज़ जो आप खुद कहते हैं और पब्लिकली कहते हैं। तो फिर ये हुँ, बड़ी लेम एक्सक्यूज़ होती है कि नहीं मैं तो जान का खतरा हो जाता है और ये हो जाता है, वो हो जाता है। पता नहीं जान का खतरा आपको उस वक़्त नहीं हो रहा होता जब आप पॉडकास्ट में वही सारी बातें खुल के कह रहे होते हैं। हैव टू डू बेटर देन दैट और अब so लोगों ने you're कहना भी saying शुरू कर that दिया है। कि वो बस एक्सक्यूज़ बना रहे हैं। They just don't want to talk. व्हाट डू यू थिंक? क्या कर रहे हैं? I अच्छा बाद मैं बाद आपको में एक और जब मैं बात बताऊँ। हाँ, अभी ना जी मैं बताएँ। कुछ दिनों के बाद मैं कंटेंट में लगाऊँगा भी। अ, अभी पाकिस्तान में इस वक़्त जैसे मैंने आगे कहा कि सबसे ज़्यादा इस वक़्त जो ऑर्गेनाइज़्ड टेररिज़्म है वो सेकुलर्स कर रहे हैं, बीएलए वाले कर रहे हैं। अभी हमारे सेकुलर निज़ाम को बहुत पसंद करते हैं डॉक्टर तैमूर रहमान साहब। उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने कुछ सॉरी वीडियो नहीं, एक ग्राफ़िक बनाया जिसमें मेरा हिजाब, साहिल वो साहिल उन्होंने अज़ीम। कर दिया एक जी तस्वीरें लगा के वो नीचे जो मैं मफ़तून है। लगा दूँगा इसमें। राइट ओके। अब मुझे किसी ने उसका स्क्रीनशॉट भेजा है कि वो उसको स्पॉन्सर वो फ़ेसबुक पे जब स्पॉन्सर करते हैं उसको या प्रमोट करते हैं तो साथ वो लिखा आ जाता है। सोशल मीडिया पे वो ट्विटर पे उन्होंने किया है, जहाँ पे भी किया वो मुझे किसी ने भी उसको भेजा है। अब मुझे ऑलरेडी लाइफ़ थ्रेट्स हैं पाकिस्तान में, राइट? मेरा लोग एड्रेस भी ढूँढने की कोशिश करते हैं। मैं हज़ारों छोड़ मैं उसकी तफ़सील में नहीं जाना चाहता। लेकिन द पॉइंट वी आर मेकिंग इज़ कि जिन लोगों को आपने मज़लूम बनाया हुआ है, उनको सपोर्ट करने वाले लोगों के सामने आप मेरी तस्वीर लगाएँ, साहिल अदीम की तस्वीर लगाएँ, हिजाब तो चलिए पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, उनकी तस्वीर लगाएँ, तो फिर डॉग व्हिस्टलिंग कौन कर रहा है? मेरी ज़िंदगी को अब कौन खतरे में डाल रहा है? बट दे आर एब्सोल्यूटली शेमलेस इन देयर एंडेवर। तो ये शिकवा तो हमें करना चाहिए पर डिस्पाइट दैट हमारे कितने पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे काम करते थे सेकुलरिज्म के खिलाफ सब गायब हो गए हैं। हम फिर भी कर रहे हैं, पता है गायब शायद हमने भी हो जाना है। इतनी पावरफुल माफिया पीछे जिनसे हमारा झगड़ा ही ये है कि आप लोग हमारी जान क्यों नहीं छोड़ देते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। इतना पावरफुल माफिया जिनके पॉलिटिशियंस जिनके उनके मोस्ट प्रोबेबली बैंक रोल पे होंगे, थिंक टैंक्स उनके बने हुए हैं। मिलियंस ऑफ $200 मिलियन की तो एक
ऑन ट्रैक फंडिंग, यानी कि कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है जिसका पेपर ट्रेल मौजूद है, वो आई हुई है। आई मीन दे आर नॉट वेरी नाइस पीपल। वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल जिन्होंने लोगों को गुआंतानामो बे में जिनकी ज़िंदगियाँ तबाह की हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल जिन्होंने 5 लाख लोग इराक में मार दिए हैं सिर्फ ट्रेड एम्बार्गो से, बच्चे अंडर 5 ईयर्स ओल्ड। ऐसे ही लाखों की तादाद में ईरान में हो बच्चे, 32% बच्चे थे उन सिविलियंस में जो कि अमेरिकन बमबारी के नतीजे में शहीद हुए, सिविलियंस की बात कर रहा हूँ अफ़गानिस्तान में। वी आर अप अगेंस्ट दोज़ पीपल, और उनका जो लोकल लिंक पाकिस्तान में है, तो हम तो जान की परवाह किए बगैर फिर भी काम कर रहे हैं। आपके पीछे पूरा सिस्टम खड़ा हुआ है, आप जिसको चाहे गाली दे दें, जिसको चाहे आप उस पे इल्ज़ाम लगा दें। सारे सेक्युलर्स एक-एक करके मुझ पे इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि मेरी बातों से कत्ल होते हैं, एंड मैंने हमेशा उनको रिस्पॉन्ड किया है कि लोग ये आप साइबर क्राइम कमिट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपसे डायलॉग करना चाहता हूँ। अगर मैं बात कहता हूँ, जो कि मैं कहता हूँ, देन इट शुड रिफ्लेक्ट इन माय बिहेवियर। मैं अब फिर भी कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा, मैं फिर भी पुलिस के पास नहीं जा रहा, मैं फिर भी एफआईए के पास नहीं जा रहा, बट यू नीड टू स्टॉप डूइंग दिस। एक हद होती है, आप कितना किसी आदमी के खिलाफ आप जा सकते हैं। या पाकिस्तान में जिन लोगों पर की तरफ से लाइफ थ्रेट, मुझे मेरा तस्वीर मकतूलों के साथ लगा के साथ सोशल मीडिया पे पैसे लगा रहे हैं कि देखो अगला अगर बंदा साइड पे करना है तो ये वाला है। इज़ दैट नो देयर सिविल बिहेवियर? नो आई वुड लाइक टू से कि हुँ। आपको पता है कि मेरे चैनल पे तो मैंने तो हारिस सुल्तान से भी बात की है। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि आप आएँगे। मैंने पोस्ट डाल दी, आपने मेरी पोस्ट के नीचे कमेंट डाला एंड आई वुड लाइक टू कमेंड यू कि आपने डायलॉग जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए आप आए हैं। सो आई हैव टू से कि बंदा तो जेन्युइन लग रहा है, यू नो। नहीं, मैंने इससे पहले अब कमेंट भी डिबेट किया था, आप एक बार मुझे टैग किया था। हाँ, वो मैंने वो शाहरुख जी, जी, साहब जी। तो बहुत गुस्से में थे। तो बल्कि आपसे मैंने इज़हार हमदर्दी भी शाहरुख़ किया था कि मेरी वज़ह से शाहरुख़ आपको बहुत आपसे कुछ बहुत तकलीफ़ गुस्से में है। होगा। अभी उसने मुझे 2 क्वेश्चन भी भेजे हैं जो मैंने आपसे पूछने हैं। नहीं, आप उनको बुला ही लें अगर वो अवेलेबल हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्यों भई, क्या मैंने आपका नुकसान कर दिया है? नहीं, अभी तो वो नहीं आएँगे लेकिन चलें नेक्स्ट टाइम हम उनसे भी कर लेंगे। अच्छा हाँ, श्योर, श्योर। लेट्स लेट्स गो इंटू द नेक्स्ट टॉपिक द वेस्ट। हुँ। आपको पता है कि वेस्ट में एक कल्चरल डीके इज़ ऑन द राइज़। आपको पता है कि उन लोगों को तो ये भी नहीं पता कि औरत क्या है। अगर मेरे चैनल पे जो सबसे मैंने रिसेंट वीडियो डाली है उसमें तो आपको पता है कि वो प्यूबर्टी ब्लॉकर्स भी दे रहे हैं बच्चों को। आपको पता है कि वहाँ पर लोगों का मेंटल हेल्थ इज़ एट एन ऑल टाइम राइज़। वहाँ पे गोरे को जो बंदा जो मर्ज़ी गोरे का कत्ल भी कर दो, कोई मसला नहीं, बस माइनॉरिटीज़ को हाथ ना डालो। मल्टीकल्चरलिज़्म आप समझते हैं कि प्रॉब्लम है? आई डोंट थिंक मल्टीकल्चरलिज़्म प्रॉब्लम, और ना ही वो देखिए, अगर मल्टीकल्चरलिज़्म को वो अच्छे तरीके से यूज़ करते तो उनके ये मसाइल तो ना होते। वहाँ पे मसाइल इफ़ एनीथिंग शायद मल्टीकल्चरलिज़्म की वजह से वो बहुत ज़्यादा चीज़ों में वो प्रिज़र्व रहे हैं। इसलिए कि देखिए, जब आप इंसान से उसका नेचुरल हैबिटेट छीन लेते हैं, तो इंसान पे बड़े एक फ़िज़िकल, यानी कि इवन जो एसटीजी, उसका बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है, जो हमारी सेरोटोनिन ट्रांसफ़र जीन है। इस पे एस्टेब्लिश स्टडीज़ मौजूद हैं कि इंसान ग्रोहों में रहने वाली स्पीशीज़ में शुमार होता है, ये तन्हाई में नहीं रह सकता। विद रीज़न के जेल के अंदर भी आपको जो सबसे सख्त सज़ा दी जाती है, वो कैद बामुशक्कत नहीं होती, बल्कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती है। कैद तन्हाई जिसे कहते हैं, कि जेल के अंदर आपको जेल में डाल दिया जाता है, प्रिज़न विद इन प्रिज़न। क्योंकि आपका नेचुरल हैबिटेट है कि आपने इंटरैक्ट करना है, लोगों से बातचीत करनी है। जब आप सिस्टम एक ऐसा कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, जिसमें इंडिविजुअलिज्म प्रिवेल करता है, ख़ानदान टूटना शुरू हो जाते हैं, लोगों का लोगों से राब्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है, सबकी रैट रेस लग जाती है कि कौन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और वो अपने आप को प्रूव करता है, उसकी एजुकेशन इसके लिए ऑप्टिमाइज़ होती है, उसकी लाइफ एक्सपीरियंस इसके लिए ऑप्टिमाइज़ होता है, उसकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इसके लिए ऑप्टिमाइज़ होता है, और बूढ़े होने के बाद वो ओल्ड पीपल होम्स में फेंक फेंक दिए जाते हैं, जहाँ पे उनको अब्यूज़ भी किया जाता है, इवन सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है। ये भी सारी हुँ, पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट्स मौजूद हैं। तो उससे ये होता है कि आप फिर कोलेक्टिवली स्ट्रेस में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, जिन चीज़ों की तरफ आपने इशारा किया। मल्टीकल्चरलिज़्म तो एट इफ एनीथिंग इट एक्चुअली हेल्प्स, और मेरा भी एक्सपीरियंस यही है कि हम जब वहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलते थे, जो लोकल इंडिजिनस वाइट पॉपुलेशन है, जिन्हें हम गोरे कहते हैं, तो वो हमारे कल्चर से बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें देखते थे कि अच्छा भई, आप में माँ-बाप आपके साथ रहते हैं, दैट्स वेरी ऑनरेबल, ये बड़ी अच्छी बातें हैं। हम भी कोशिश करेंगे एंड सो फॉर्थ। ऑब्वियसली वो कर नहीं सकते थे बाद में, लेकिन एट लीस्ट वो उनको एक इंस्पिरेशन मिलती थी कि कलेक्टिविज़्म भी ज़िंदगी गुज़ारने का एक तरीका है। सो मल्टीकल्चरलिज़्म इज़ नॉट द, ये तो बड़ी यानी कि एक अनफेयर बात है कि मल्टीकल्चरलिज़्म एक रिज़ल्ट है
इमिग्रेशन का, और इमिग्रेशन वजह है आपकी पॉपुलेशन डिक्लाइन की, कि जो लेबर मार्केट फिल की जाती है, और वो लेबर मार्केट फिल इसलिए की जाती है, पॉपुलेशन डिक्लाइन इसलिए होती है कि एज एन इंडिविजुअल यू डोंट थिंक चिल्ड्रन आर इम्पोर्टेंट। यही वजह है कि जो रिक्वायर्ड फर्टिलिटी रेट है 2.1 का, सो लो है। पूरी दुनिया में ये चाहिए होता है। पूरे यूरोप में कोई एक मुल्क भी नहीं है स्वाय बोस्निया के, आई बिलीव, जिसका 2.1 हाँ, से इवन 2 भी जिसका हो। हाँ, तो बिल्कुल। ऐसी बात है, आप जब दूसरे मुल्कों के लोगों को बुलाएँगे तो अपना कल्चर भी साथ लाएँगे, एंड दिस इज़ हाउ मल्टीकल्चरलिज़्म कम्स इंटू प्ले। हाँ, ये भी है, आप उनको बुलाएँगे, जब आप उनके मुल्क से सारे रिसोर्सेज़ भी चुराएँगे, तो हमने तो या वहाँ जाना जहाँ पे रिसोर्सेज़ हैं। आपने कुछ छोड़ा है को नहीं हमारे घर में, तो हम तो उधर आएँगे ना जहाँ पे आप हमारी चीनी भी ले गए हैं, घी भी ले गए हैं, शक्कर भी ले गए हैं, तो फिर ना रोएँ। दीज़ आर द रैमिफिकेशंस ऑफ कोलोनियलिज़्म। हुँ, तो मैं तो बिल्कुल कभी-कभी सही बात। सोचता हूँ कि इमिग्रेशन जो है ना, हमारे लिए इस तरह साबित हुई है, जैसे सुलह हुदैबिया। म म म ओके, मुसलमान दैट्स की इंटरेस्टिंग टेक। पॉपुलेशन मुसलमानों की पॉपुलेशन थी मदीने में, ठीक हुँ, है? देश ने कह दिया हमारा बंदा गया वापस करना है। आपका आया हम वापस नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा भाई उधर तो मुसलमानों की पॉपुलेशन है, जो हुँ, आएगा तुम यहाँ भी क्रिएट ही कर रहे हो। हमारे बंदे भी जाने दो, ताकि वहाँ पे या, हमारी भी एक पॉपुलेशन हो। लेकिन उन्होंने वो एक हुँ, स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो अपनी वो गँवा दी। तो हुँ, आप देखें स्वीडन में मुसलमान जो हैं वो एक जनरेशन में जो वहाँ के जो गोरे हैं उनको रिप्लेस कर देंगे एंड मुस्लिम्स विल हुँ, बिकम द मेजॉरिटी। सो या, यू हैव टू स्टार्ट हैविंग बेबीज़ एंड बिकॉज़ या, वेस्ट ने रिलिजन को डिवाइड कर दिया है, तो हुँ, आपको पता है कि हमारे रिलिजन में जितने ज़्यादा बच्चे हैं उतना अच्छा है। हम इसको अच्छा या, समझते हैं। वो बच्चों को ओह, वी बोझ हैव नो समझते प्रॉब्लम हैं। विद दैट। हाँ, वो कहते हैं कि ओह, जी वी नहीं ये अभी मैं एस्टेब्लिश होऊँगा, फिर मैं डिग्री ले लूँगा, फिर मैं 3-4 साल मज़े करूँगा, फिर मैं अब तो आपको या। पता है रेड पिल कम्युनिटी भी आ गई है। तो वो तो कहते हैं कि तो भाई इसी का हमने रिस्पॉन्स तो क्या है? ये ना वो रिएक्शन है इसका। देखें, जब आपके पास ड्रिंक्स की आर्मी होगी पूरी, जो जोंकों की तरह आप अंदर ही अंदर से खा रही है, और मैं 1-2 ड्रिंक्स की बात नहीं कर रहा, आई मीन ड्रिंक एज़ द कल्चरल पैराडाइम, अच्छा राइट? डिंक मतलब अ, डुअल इनकम, नो नो चिल्ड्रन। किड्स, या ये या नो किड्स। आपका क्लिप ना बन जाए जी, आपका। या ड्यूल इनकम नो किड्स, मतलब दे आर या, वेरी या, मच या, कंफर्टेबल विद या, द आइडिया। तो जब नो या। किड्स एक घर में नहीं होंगे तो एक और बात है, लेकिन जब पूरी जनरेशन में नहीं होंगे, व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स गोना हैपन? हाँ। बुकलन की एक किताब है, डेथ ऑफ द वेस्ट। ही हैज़ गॉन टू सम एक्सटेंडेड माइल्स टू एग्जामिन द प्रॉब्लम, कि ये हो क्यों रहा है, एंड द वे ही reconstructed the entire consumerism और individualism और liberalism, किसने वेस्ट को किस तरह से अंदर ही अंदर से खा दिया है। इट्स एन आई ओपनर, पर इट्स टू लेट नाउ। तो यू नो व्हाट आई थिंक क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में ना एक बुनियादी फ़र्क है। क्रिश्चियनिटी का जो उसकी जो रूह है ना, वो इट इट बैंक्स ऑन मैन्स होपलेसनेस। यानी कि इंसान पैदा ही खतावर है। यानी कि हज़रत या, आदम ने वो सेब खा लिया, अब आप पर वो ओरिजिनल सिन है, आप अपने आप को बचा सकते नहीं हैं, आपको एक मसीहा चाहिए, जो आपका हाथ पकड़ के आपको जन्नत लेके जाएगा। इस्लाम कहता है नहीं, एवरी पर्सन इज़ बोर्न विथ पोटेंशियल। आपने बस साबित करना है कि आपने वो पोटेंशियल यूज़ की है। सो यू हैव टू वॉक योरसेल्फ इनटू हेवन। लेकिन उनके क्योंकि मेंटल मॉडल्स ये हैं कि हम हैं ही खतावर, वी नीड अ सिस्टम ऑन द टॉप, इसलिए उन पर जब भी कोई इज़्म मुसल्लत होता है ना, जैसे कम्युनिज़्म या कैपिटलिज़्म, तो वो उसके फिर गुलाम हो जाते हैं। और उसकी वजह से उनकी जो रिलीजियस जो वो अपब्रिंगिंग है, वो डिवोर्ड हो जाती है। एंड व्हेन देयर इज़ नो गॉड, देन देयर इज़ नो पर्पस टू लाइफ। दैट्स व्हाई मेंटल हेल्थ इज़ एट एन ऑल टाइम राइज़। लोगों को ब इसलिए वो बच्चों की नौनवें काट रही हैं। वो बॉटम सर्जरियाँ कर रही हैं, औरत का पता नहीं इनको। इसलिए वो ट्रांसह्यूमनिज़्म भी आपको पता है कि इज़ ऑन द राइज़। इट्स बिकॉज़ दे हैव नो फेथ। बिल्कुल आपकी सही बात है, और इनफैक्ट इसको अगर आप जोड़ें, आपके जो इब्तदाई मुकदमा था आपका, ये वाला, क्या से कहते हैं, थियोक्रेसी वाला, आई मीन वन ऑफ द रीजंस कि पाकिस्तान थियोक्रेसी नहीं है या इस्लाम में थियोक्रेटिक स्टेट का तस्वर नहीं है, इट्स बिकॉज ऑफ द एनालिसिस जो भी आपने दिए हैं, कि थियोक्रेटिक स्टेट में तो होता ही ये है कि लोगों को के लिए ये पैकेज है कि तुम गुमराह लोग हो, तुम तो गुनाह की पैदावार हो, और तुम तो बिल्कुल भटके हुए हो, और तुम पे कुछ हुक्मरान होंगे जो शेपर्ड्स की तरह तुम्हें हांग के वापस किंगडम ऑफ गॉड में लेके जाएंगे, जन्नत में लेके जाएंगे। सो यू हैव नो से, तुमने माननी है इसलिए कि
शीप के पास ये हक नहीं होता कि वो शेपर्ड की बात को माने या ना माने, उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसने मानना ही मानना होता है। तो इस्लाम में एंड लॉजिकली पाकिस्तान में थियोक्रेसी की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि हम में ये तो इस्लाम का तो तसव्वुर ही नहीं है। हमारी तो सबसे पहली हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो इनॉग्रेशन की स्पीच थी, उसकी तो बेस ही इस चीज़ पे थी कि जब तक तुम मुझे देखो मैं किताब व सुन्नत के रास्ते पे हूँ, तो तुम मेरी इताअत करना, अदरवाइज़ नहीं करना। जो प्रिंसिपल तुम पे बाइंडिंग है, वही मुझ पे बाइंडिंग है। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि क्रिश्चियनिटी में ये एक हायर स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट करना, ये रिलीजियस डीएनए का हिस्सा है, व्हिच इज़ द रीज़न दे डू, व्हिच इज़ द रीज़न कि उन्होंने यार हम जिन्स प्रस्ती को भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, ये भी ठीक है, सही है, चलो इसको भी मान लेते हैं। नहीं, नहीं, बट डोंट यू थिंक इसमें एक तज़ाद है, क्योंकि हमारे जो क्लर्जी हैं, अभी मैं साहिल नदीम साहब का एक वो देख रहा था क्लिप, आई थिंक इयॉन पॉडकास्ट में उन्होंने आपको ये भी कहा था, कहते हैं सब अपने आप को हनफी हैं, लेकिन अंदर के तौर पर सारे यूसफी हैं। यानी कि जो हुक्मरान है उसकी इताअत करनी है, उसके खिलाफ खरूज नहीं करना। तो डोंट डोंट यू थिंक इट्स द सेम प्रॉब्लम? I disagree with Sahil Saab on this point because of two reasons कि एक तो उनकी तरफ से क्लैरिटी नहीं है कि अच्छा करें क्या फिर ओके हाउ डू वी एड्रेस द प्रॉब्लम। बहरहाल वो तो खैर वो बाद में वो बता सकते हैं सम अदर पॉइंट। मेन चीज़ ये है कि वो ये कहते हैं कि जो हुक्मरान कहता है तुमने वही करना है। आई डोंट थिंक दैट इज़ द केस। ये एक फ़िक्र पाई जाती है सऊदी अरब में जिसे मदखलीज़्म कहा जाता है, शेख रबी अल मदखली की जो तालीमात हैं उनकी बेस पे। कि वो वाक़ई ही ऐसे हैं कि जो मर्ज़ी कर लो। जैसे अभी उन्होंने हरमैन के शयूख से सिनेमाज़ भी ओपन कराए हैं और सारा कराया हुआ है, आप कर ही कुछ नहीं सकते। उनके तो फ़तवे हैं कि टीवी पे आके ज़िना करे हुक्मरान तुम्हारे, तो तुम फिर भी उन्हें कुछ नहीं कह सकते। तो ये तो बेसिकली उनकी एक व्यू पाया जाता है। पाकिस्तान में ये व्यू नहीं है। पाकिस्तान में साहिर नदीम साहब का जो शिकवा है वो ये है कि मदरसे ने अपना रोल वो क्यों नहीं अदा किया जो उनके ख़्याल में मदरसे को करना चाहिए था। आई ऑल्सो एग्री विद साहिल साहब, पर आई डोंट यूज़ दैट लैंग्वेज क्योंकि मैं मदरसे की कंस्ट्रक्शन को समझता हूँ कि ये क्यों बने थे। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, मदरसे भी चेंज होना चाहते हैं। मैं भी इकामत दीन की बात करता हूँ, वो भी इकामत दीन की बात करते हैं। मेरे साथ मदारिस आम तौर पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में बिकॉज़ दे रियलाइज़ इट्स अ सीरियस चैलेंज एंड वी हैव टू मीट दिस, वी हैव टू टेक इट हेड ऑन एंड इंशाल्लाह दे विल डू इट। अ, जो लैंग्वेज जो जो टोन है साहिल भाई की, आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद दैट। अच्छा, आपको पता है कि कभी-कभी ना, क्योंकि आई एम इन कंप्यूटर साइंस, अब मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूँ। कभी-कभी हमारे साथ एक प्रॉब्लम होती है, तो हम कहते हैं कि सिस्टम को रीस्टार्ट करना बेहतर है या इसको रिप्लेस कर दें, ठीक है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करप्ट हो गया। अब उसको हम या तो बचा सकते हैं, लेकिन या बचाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए अच्छा है कि इसको उठा के फेंको, नया सिस्टम डालो। डू यू थिंक द मदरसा सिस्टम, it should be patched and fixed, or do you think we should throw it out and introduce new principles, जैसे अली भाई कहते हैं, इंजीनियर साहब? वेल दिस एक्चुअली इज़ वेरी रिवीलिंग स्टेटमेंट जो आपने दी है कि जब भी आप कंप्यूटर साइंस को और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंजीनियर साहब किसी इंजीनियर से ऐसी बातें कहेंगे तो आपको इस तरह के ही जवाब मिलेंगे बिकॉज यू गाइस बिलीव इन zeros and ones, right? There are no gray areas. It You is or it guys, isn't. ठीक है। नहीं देखिए अच्छा, आपसे अच्छा कोई आदमी कोई आपसे अच्छा नहीं, पुल हम नहीं ये बना थोड़ी सकता। कह रहे कि मौलवियों को भड़का दो, हम तो ये कह रहे हैं कि मौलवियों के मौलवी साहब, आपको जो हमने या जो आपने सिस्टम ये बनाया ना, इसको इसको आप इधर ही हैं, आपको नहीं कहीं जाने देना। मौलवी भी इधर ही है, जो मदरसे में मौलवी पढ़ा रहा है वो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन राइट। उनको एक नया सिस्टम दें, लाइक हाँ, इंटीग्रेट, ये अच्छी बात है। मेक इट मेनस्ट्रीम। Yeah, well, this is and but how do you do that is the question. मेरे पास उसका पुट एक इट मॉडल है, मैंने मदारिस के साथ शेयर किया है। They seem to like it. अल्लाह करे हमें उसमें कामयाबी हो। Alright, I've worked with a lot of मदारिस in Pakistan. लेकिन वो जो एक बाइनरी ऑप्शंस हैं ना, देखें जब आप इंसान की मज़ाहिब की चेंज की बात करते हैं, then you have to take much more nuanced approach. It cannot simply be the case कि चलो मदारिस को ख़त्म कर देते हैं, नया सिस्टम लेके आते हैं। वो नया सिस्टम क्या करेगा? व्हाट डू यू थिंक? इट विल जो मेक नया मौलवी सिस्टम आप स्कूल, जी, इट विल मेक मुल्ला स्कूल पॉपुलर। मैं मदारिस आर विलिंग टू बिकम स्कूल्स। मुझे कोई मदरसा अभी तक पाकिस्तान में ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि नहीं भाई हम तो ये काम नहीं करना चाहते। अब जस्ट बीन टू डीपीएस, रहीम यार खान में बहुत बड़ा इदारा है।
दे हैव गॉट देयर पीपल जो उनके गोल्ड मेडलिस्ट्स हैं, उनके गोल्ड मेडल का क्राइटेरियन ही ये है कि वो बच्चा आई बिलीव मैट्रिक में 90% प्लस होने चाहिए और उसके बाद एफए में 90% प्लस होने चाहिए, प्लस उसका कुरान जो है वो ख़त्म होना हुआ चाहिए, तजवीद के साथ, जय्यद सर्टिफिकेशन के साथ, एंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स उन्होंने दोनों चीज़ों से मिक्स की हैं, एंड फिर वो उसको गोल्ड मेडल, आई थिंक 2-3 बच्चों को ये अभी तक गोल्ड मेडल मिला है। एंड देयर डॉक्टर्स पाकिस्तान के अच्छे, वहाँ के जो लोकल अस्पताल अच्छे हैं, और तमीम खान के अस्पताल इसलिए भी अच्छे हैं कि वहाँ पे मिडल ईस्ट की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे वो काम कर रहे हैं एज डॉक्टर्स, एंड दे आर वेरी वेरी प्राउड इन इन देयर रिलीजन, देयर रिलीजियस अटायर। बुरका पहने हुए बच्चियाँ हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सारे काम कर रहे हैं। अब उनका जो बैकग्राउंड है वो मदरसे का है, बट दे आर प्रोड्यूसिंग डॉक्टर्स। बैतुस्सलाम ऐसे ही है, वो मदरसा है, बट मोर देन वंस दे हैव डिफीटेड पाकिस्तान टॉप यूनिवर्सिटीज इन रोबोटिक्स, उनके बच्चों ने। सो यस, हैं देयर इज अ लॉट रोबोटिक्स? ऑफ इंक्लिनेशंस इन रोबोटिक्स, यस। आप उनको फॉलो कीजिएगा, 2 दफ़ा जीत चुके हैं वो पाकिस्तान का नेशनल कॉम्पिटिशन, और यूनिवर्सिटी के बच्चों से जीत चुके हैं। सो अच्छा, फिर मेरा ख़्याल है कि लोगों का इम्प्रेशन है कि ये जो मदरसे में है वो तो तख्ती पे बैठ के या आप इग्नोर मेरा करना है भी यही पीछे से था। पुलिस हाँ, वो मेरा भी तख्ती यही पे था बैठ सर। के और वो पता नहीं किस ज़माने के अलिफ एप्पल, बी बॉल लेकिन ओह चलें नो सर, अच्छे ओके मदारिस पाकिस्तान के जो सफ़े अव्वल के हैं, वो दे आर लाइक यूनिवर्सिटीज़। जो वो सिस्टम्स यूज़ करते हैं एजुकेशन के, दे आर वेरी मच जो आपको वेस्ट में नज़र आते हैं। ऑब्वियसली वी आर नॉट सेइंग कि हर मदरसा ऐसा है, गली मोहल्ले में भी खुले हुए हैं, तो हम उनकी बात नहीं कर रहे। हाँ, ज़मीन पे बैठ के पढ़ना, दैट इज़ पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। जापान अगर मटीरियलिस्टिकली इतनी तरक्की करने के बावजूद आज भी कल्चर, वहाँ के लोग बैठ के ही नहाते हैं, तो दे हेल्ड ऑन टू देयर कल्चर, वो एक अच्छी बात है, वो हम भी उनसे सीखना चाहिए कि वी कैन बी प्राउड ऑफ दोज कल्चरल वैल्यूज, बैठ के पढ़ना एंड सो फोर्थ। बट द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि पाकिस्तान में कुछ मदारिस ऑलरेडी उस लेवल पे जा चुके हैं, और जो नहीं हैं उनके अंदर एक जेन्युइन डिजायर है कि इफ वी गेट रिसोर्सेज, वी वांट टू चेंज। ओके, ठीक है। चलें आपसे फिर क्वेश्चंस पूछते हैं जो हमारी ऑडियंस ने आपके लिए रखे हैं। श्योर। या कुछ तो आप लोगों ने बड़े बेतुके से क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, बिल्कुल अटैकिंग कर रहे हैं, तो वो तो मैं बिल्कुल नहीं पूछूँगा। पहला क्वेश्चन आपसे ये है कैसर साहब के वो एक दो मेरी सिफारिश पे पूछ लीजिएगा उनमें से। अच्छा, चलो आप ही पहले कर लेते हैं। अच्छा, गो ऑन। चलें which do you think फ़िरका वारियत is a problem in Pakistan and if so to what extent? Sure, it is a problem, just like it's a problem anywhere in the world. वो पॉलिटिक्स में हो सकता है, स्पोर्ट्स में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। आई थिंक एक चीज़ जो आई होप आपके प्रोग्राम के तवसत से फाइनली समझ आ जाए लोगों को, कि मेरी ये पोजीशन कभी भी नहीं है कि पाकिस्तान में फ़िरकावारियत प्रॉब्लम नहीं है। मेरी पोजीशन ये है कि पाकिस्तान में फ़िरकावारियत अब उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं है, जितनी इंटेंसिटी से आज से 10 साल, 12 साल पहले हुआ करता था, जब बम धमाके होते थे, एक-दूसरे को उड़ा देते थे, खुदकुशी धमाके हो रहे होते थे, एक-दूसरे के जलसों पे एंड सो फोर्थ। वो अब ख़त्म हो गया है। क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा? श्योर रहेगा। जब भी आपको किसी चीज़ पे आपका एक इमोशनल कनेक्शन होता है, इमोशंस स्पिल आउट होते हैं। जैसे कि अभी इशरा का वाक़या हुआ है, उसका ताल्लुक फ़िरकावारियत से तो नहीं था, लेकिन मैं एक इमोशनल अटैचमेंट की बात कर रहा हूँ कि दीन के साथ लोगों की ज़्यादा है, देयरफॉर इमोशंस ओवरस्पिल हुए। ठीक 1 या 2 दिन के बाद एक अमेरिका में फुटबॉल क्लब में, आई थिंक अगर मुझे ठीक याद आ रहा है तो एथलेटिको मैड्रिड का एक सपोर्टर था, जिसने एक 8 साल की बच्ची को कत्ल की धमकियाँ दी, इसलिए कि उसने रियल मैड्रिड की शर्ट पहनी हुई थी। कपड़े ही गलत पहने थे उसने भी। ऐसे ही कितने वाक़यात आपको मिल जाएँगे कि कोई गलत शर्ट पहन के किसी दूसरे एन्क्लोज़र में बैठ गया और उसके बाद उसके तशद्दुद हुआ, ये हुआ। बिकॉज़ पीपल आर इमोशनली अटैच्ड विद देयर फुटबॉल एंड देयर क्लब एंड सो फोर्थ। हाँ, अम जज़्बात रन्स हाई। या बिल्कुल हो जाते हैं। मेरे साथ 2 जर्मन स्टूडेंट्स पढ़ते थे। जर्मनी और इंग्लैंड का मैच था वेम्बली स्टेडियम में, तो उन्होंने आके बताया कि हमें पुलिस ने उठा दिया, कि इंग्लिश सपोर्टर्स के दरमियान तुम ना बैठोगे, तुम अपनी टीम की परफॉर्मेंस को चीयर करोगे, तो तुम्हारी से जो लाइफ सेफ्टी है वो हम गारंटी नहीं कर सकते। तो उठो, कहीं और जाके बैठो। आई मीन उनके हैं, राइट्स भी हैं, वाक़ई? उन्होंने पैसे भी दिए हैं सा या ये बड़ा नॉर्मल है, ये दिस इज़ वेरी नॉर्मल इन द यूके, इन इंग्लैंड इन पार्टिकुलर। नहीं मुझे तो कहने का क्रिकेट का मतलब तो ये मुझे है। अंदाज़ा है पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो ठीक है आप इंडियन साइड पे ना बैठें। लेकिन नहीं, फुटबॉल नहीं, चलो ठीक आपका है। क्या देखिए देखें, गोरे भी इतने भी अच्छे इंग्लैंड नहीं में है जितना आप समझते हैं। देखें, इंग्लैंड में, यूरोप में बाय एंड लार्ज
फुटबॉल के 7 फर्म्स होती हैं। एक फर्म जो होती है एक वायलेंट ऑर्गेनाइज़ेशन होती है। जैसे रोमा के हैं अल्ट्राज़, राइट? इंग्लैंड के हूलिगन्स तो सारी दुनिया में मशहूर हैं। एक जहाँ जाते हैं वो क्या-क्या गुल खिलाते हैं। जहाँ डर्बी मैच होता है वहाँ पे मैदान जंग लगा हुआ होता है। दिस इज़ नॉट जस्टिफिकेशन जो पाकिस्तान में होता है, पर व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि जब लोग या इमोशनल होते हैं, तो वो अब जिस चीज़ के साथ उनके इमोशंस होते हैं, सेलेक्टिव वो बाहर आते आउटरीच। हैं। तो पाकिस्तान में फ़िरके की हम बात कर रहे थे, श्योर, बिल्कुल पाकिस्तान में फ़िरका है। लेकिन 2 मौलवियों की आपस में मुँहमारी हो गई। किसी ने मस्जिद में किसी को कह दिया कि तुमने ऊँची आमीन की है, मेरी यहाँ पे तुम नमाज़ ना पढ़ो। यू विल ऑलवेज़ हैव दीज़ प्रॉब्लम्स। इवन सहाबा में भी तो ये थे ना कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कोई किरत पसंद नहीं आई, तो वो सहाबी को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। राइट? इस तरह के यानी कि यू विल हैव दोज़ थिंग्स। उसका ताल्लुक नेसेसरीली ये नहीं है कि वो फ़िरका है और वो बुरा है। और माय पॉइंट इज़ कि पाकिस्तान का असल मसला सेक्युलराइज़ेशन है। क्योंकि सेक्युलराइज़ेशन की वजह से पाकिस्तान की में एक जो हमारी इकोनॉमी है उसके हालात बड़े ख़राब हैं। इट्स नॉट सेक्युलराइज़ेशन, आई वांट टू बी फेयर हियर। जो सेक्युलर एलीट हमारी बैठी हुई है ऊपर, जो हमारे बजट का 50% खा जाती है और उनकी पॉलिसीज़ फिर सेक्युलर बनती हैं। वो ट्रांसजेंडरिज़्म की सूरत में सामने आती हैं, वो सूद की सूरत में सामने आती हैं और एवरीडे के मामलात चूँकि पाकिस्तान का पैसा आम आवाम तक नहीं आता, उसकी वजह से गुर्बत बढ़ती है। जब गुर्बत बढ़ती है तो फिर फ्रॉड होता है, मिलावट होती है, लोग दूध में पानी डाल के उसको बेचने की कोशिश करते हैं, केमिकल्स डालते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि येस पाकिस्तान में फ़िरका प्रॉब्लम है, लेकिन आपको थाने कचहरी में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे फ़िरका नहीं नज़र आएगा। उसके पीछे हमारा वो सिस्टम नज़र आएगा जिसको मैं पाकिस्तान का असल मसला समझता हूँ। आपके बच्चों को खालिस ट्रॉफ़ियाँ नहीं मिलती हैं या एटलीस्ट उनके वो इंग्रीडिएंट्स नहीं होते जो उसके रैपर पे लिखे हुए होते हैं, तो उस कोई फ़िरका नहीं है। उसके पीछे वो करप्ट सिस्टम है जिसके खिलाफ मैं जंग लड़ता हूँ। एंड यू कैन पुट ऑल अदर एग्ज़ाम्पल्स इन देयर। लेकिन जब आप हर चीज़ को फ़िरके की लेंस से देखेंगे तो आपको फ़िरका ही हर चीज़ के पीछे नज़र आएगा। मेरा व्यू ये है कि येस फ़िरका इज़ अ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान बट इट्स नॉट एज़ इंटेंसिव एज़ इट वाज़ 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले था। दैट इज़ नॉट द केस एनीमोर। ओके। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। ये थोड़ा सख्त है, पता नहीं इसका जवाब देना पसंद नहीं, करेंगे या नहीं। आपने यासर जंजुआ साहब की पॉडकास्ट में कहा था कि इंजीनियर साहब अपना मौक़िफ़ क्लियर करें कि वो चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह को गलत तो कहते हैं लेकिन फ़िरके की तकफ़ीर नहीं करते। तो उन्होंने तो मौक़िफ़ क्लियर कर दिया है। और अगर आपको नहीं पता तो मौक़िफ़ ये है कि क्योंकि अवाम में ये तासुर नहीं पाया जाता तो अवाम की तकफ़ीर नहीं होगी, लेकिन जो इस अक़ीदे को डिफेंड करता है या मानता है वो तो उसकी तकफ़ीर तो वो बिल्कुल करें, उसके पीछे नमाज़ भी के वो कायल नहीं है। तो आप बता दें फिर आप मैं देख रहा हूँ कि आपने उस पे फिर दोबारा वीडियो को नहीं बनाया या मेरी नज़र से नहीं गुज़री। ये हो सकता है आपकी नज़र से ना गुज़री। चलिए मैं अब उसको मैं दोबारा से कह देता हूँ कि वो तो खुल के कह रहे हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को कि खुदा का खौफ करो, लोगों को ये अकीदा ठीक बताओ, व्हिच मीन्स कि वो गलत बता रहे हैं। और गलत बताने का उन्होंने पहले बता दिया है कि जो गलत बताता है फिर वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का भी उन्होंने कह दिया है। इंजीनियर साहब अगर समझते हैं कि वो अपनी पोज़ीशन में फ़ेयर हैं और जो वो कहते हैं कि मैं दुनिया की हर अदालत में ये मैं आपके सवाल के रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ, वैसे मामला मैं ख़त्म कर चुका हूँ, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो जस्ट वांट टू पुट दिस ऑन रिकॉर्ड। वो कहते हैं कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पीछे नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है, तारिक मसूद साहब के पीछे नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है। फिर मैं उनसे पूछूँगा कि आप पे ये इल्ज़ाम लगा है, इन दोनों हज़रात से आपका इस पे क्या जवाब है? उन जवाब की फिर कुरान और हदीस की रोशनी में मैं अपनी कंक्लूजन में ड्रॉ कर दूँगा। लेकिन अगर इंजीनियर साहब खुद इन हज़रात का नाम लेके इनको नहीं कहते कि ये दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं और इनके पीछे नमाज़ नहीं हो सकती, देन आई थिंक इट्स वेरी अनफ़ेयर ऑफ हिम कि वो मुझसे तवक्को करें कि मैं इनका नाम लेके इनसे कहूँ कि ये दायरा इस्लाम से ख़ारिज है। अच्छा चलो ठीक है, आपका जवाब आ गया। आप इस पर इंजीनियर साहब को जवाब देंगे तो ठीक है। नहीं, मेरा वो मामला ख़त्म हो गया। मैंने तो आई हैव मूव्ड ऑन। उनकी बहुत मर्ज़ी थी, उनके स्टूडेंट्स की बहुत मर्ज़ी थी कि ये मामला चले, टैग कर कर के रोज़ ही वो अभी भी लगे रहते हैं कभी-कभी, बट सो फार एज़ आई एम कंसर्न्ड आई हैव मूव्ड ऑन। अब कोई सेकुलरिज़्म को उन्होंने दोबारा से प्रमोट करने की कोशिश की तो मैं बात करूँगा, अदरवाइज़ माय बेस्ट विशेज़। हाँ, नहीं, वो सेकुलरिज़्म तो आपको पता ही है। उनकी जो डेफिनिशन है इस्लामिक सेकुलरिज़्म वो तो आपको इट्स नॉनसेंस। आई लव द मैन बट इट्स नॉनसेंस। मेरी वीडियो भी उस पे रिकॉर्ड है, आप देख लें मेरे चैनल पे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये शाहरुख की तरफ से है, ठीक है? तो मैं उसी के अंदाज़ में पढ़ूँगा ताकि उसकी रूह को सुकून मिले, ठीक है? सरमायादारी निज़ाम प्रैक्टिकल है दुनिया में।
इस्लामी निज़ाम प्रैक्टिकल नहीं है कैसर साहब, ठीक है ना? आप कोई एग्ज़ाम्पल दें हमें इस्लामी निज़ाम की जहाँ पे कोई इस्लामी हुकूमत कायम हो, इस्लामी निज़ाम चल रहा है। सरमायादारी निज़ाम तो दुनिया ने करके दिखाया, तो आप फिर क्यों सपोर्ट करते हैं स सरदार स हाय हाय इस्लामी निज़ाम को? भाई कैसे हैं आप? अब मैं आपको अपने तरीके से जवाब दूँगा, आपके तरीके से सवाल तो ठीक मुझ है, तक पहुँच आया ठीक है, है। ठीक है। देखिए, जो इन्हेरेंट फ्लो है आपके इस सवाल में और आम तौर पे पाकिस्तान में जो अ, आपका तो मैं नहीं कह सकता आप सेकुलर हैं या नहीं हैं, लेकिन आम तौर पे जो सेकुलर तबका है, जो उनकी तरफ से ये सवाल बार-बार दोहराया जाता है, इसके अंदर एक इन्हेरेंट एरर ये है कि आप ये कह रहे हैं कि ये बड़ी दफ़ा मैंने मिसाल दी है कि लेट अस अस्यूम एक थ्रू एन एनालॉजी वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर एक कमरे में 10 मरीज़ हैं और आप ये कहते हैं कि इनका इलाज करना चाहिए कि ये ठीक हो जाएँ। हाउ वुड यू फ़ील अगर कोई आदमी आपसे कहे कि इन 10 में से मुझे कोई सेहतमंद दिखाओ तो सही ना, फिर मैं मानूँगा तुम्हारी बात। दैट वुडन्ट मेक एनी सेंस वुड इट? या, क्योंकि वो बीमार हैं इसलिए आपने ठीक करना है। ओ भाई हम पिछली सदी में आज़ाद हुए हैं दोबारा से 1945 ऑनवर्ड्स। 1945 में मेरे ख़्याल में कोई 10 से कम मुस्लिम मुल्क आज़ाद थे। उसके बाद हमें आज़ादियाँ मिलना शुरू हुई हैं। हमारे पास अभी तक कॉलोनियल बैगेज है जो हमने अपने साथ रखा हुआ है दैट वी वांट टू गेट रिड ऑफ। तो हम बीमार हैं। लेकिन अगर हम सेहतमंद होना चाहते हैं, इस्लामिक सिस्टम को लेके आना चाहते हैं, तो उसको ना लाने की दलील ये है कि हम बीमार हैं। बंदा बीमार होता है तो बंदा उसे ठीक करके उसकी ठीक करने की कोशिश करता है ना। आई थिंक तो वो कहते ट्राई हैं टू प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, क्या आप उसे प्रैक्टिस में लेके आएँगे तो पता चलेगा ना प्रैक्टिकल है या नहीं है। है ना? वैसे दुनिया का कौन-सा निज़ाम प्रैक्टिकल है जिसने इंसानियत की बहबूद का कुछ किया हो? इज़ इट कैपिटलिज़्म? सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट मुल्क अमेरिका दुनिया का 80 से स्टैगफ्लेशन का शिकार है। रिसेशन ऑन एन एवरेज हर 7 साल में ऑन एन एवरेज एक माइक्रो रिसेशन आता है। 20-22 साल में एक मेजर रिसेशन आता है। दुनिया तबाह हो जाती है, जॉब्स ख़त्म हो जाती हैं, मिलिया मेट हो जाते हैं। जिन लोगों ने 15-15, 18-18 साल मॉर्गेज पे की हुई होती है, एक दिन ऐसा आता है कि इंटरेस्ट रेट इतना होता है कि उनकी इनकम से ज़्यादा उनकी मॉर्गेज का रेट बढ़ जाता है। चाबियाँ लेके बैंकों में चले जाते हैं या हाउस उनके रिपोसेस हो जाते हैं। डू यू थिंक देयर इज़ अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का उसका फ़ायदा हुआ है तो श्योर वी एक्सेप्ट दैट। लेकिन जो इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम है वो सोशल जस्टिस के अंदर इनग्रेन्ड है। हाँ, देयर इज़ अ हाँ, लॉट ऑफ मॉर्गेज इज़ स्लेवरी। सारा सिस्टम ही स्लेवरी है। देखिए पुराने ज़माने में अगर आप इश्तिहार देखें ना आपको गूगल इमेजेस वगैरह पे मिल जाएँगे कि पुराने ज़माने में जो गुलाम होते थे, उनके साथ कुछ चीज़ें लिखी हुई होती थी। ये इतना वज़न उठा सकता है, ये फलाँ काम कर सकता है। जब उसको बेचते थे तो उस पैम्फलेट पे ना कुछ चीज़ें साथ लिखी हुई होती थी। आप खुद वेस्ट में रहते हैं, आप मुझे बताइए कि जो क्रेडिट रेटिंग सिस्टम है, ये उस पैम्फलेट से कैसे डिफरेंट है? जिसके ऊपर लिखा होता है कि बैंक ने आपके साथ डील करना है, आपकी क्रेडिट रेटिंग कितनी है, आप कितना पे वापस कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। और अगर वो गुलाम जैसे बीमार होता था या ज़्यादा वज़न नहीं उठा सकता था, तो वो बिल्कुल डिस्क्रेडिट कर दिया जाता था। आज वेस्ट में जिस आदमी की क्रेडिट रेटिंग लो है, जिसको ज़्यादा मदद की ज़रूरत है बेचारे को, उसको नहीं दिया जाता इसलिए कि तुम्हारी हमारे सिस्टम में तुम उस गुलाम की तरह हो जो बोझ नहीं उठा सकता, सो जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। तो कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जिसने इंसानियत की बहबूद की हो। हम ये कहते हैं कि लेट्स गिव एन इस्लामिक सिस्टम अ चांस और वेस्ट के अंदर एक बात ज़हन में रखें। इस वक़्त अ, अभी के लेटेस्ट फिगर मेरे पास नहीं है। अगर मुझे पता होता आप ये सवाल करते तो मैं वो उनको मैं पढ़ के आता। आज से कुछ साल पहले इस्लामिक मॉर्गेज सिर्फ़ यूके में उसकी वैल्यू 50 बिलियन पाउंड से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और लेने वाले कौन थे? नॉन मुस्लिम्स बिकॉज़ इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू देम कि इंटरेस्ट फ्री और हमें क्या चाहिए? बैंक भी खुश कि वो मुनाफ़ा कमा रहा है, लोग भी खुश। ये इससे अच्छा सिस्टम हमें क्या मिल सकता है? ऐसे ही वहाँ पे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं स्टॉक मार्केट में, उसके अंदर इस्लामिक प्रोडक्ट्स की एक अपसर्ज है बिकॉज़ इट मेक्स सेंस टू पीपल। तो अगर वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री के अंदर अपनी स्पेस बना पा रहे हैं, देयर इज़ नो रीज़न कि एक मुस्लिम कंट्री में अपनी स्पेस ना बनाएँ। आई नो ऑल द मोर रीज़न टू मेक इट इन अ मुस्लिम कंट्री। या एग्ज़ैक्टली। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन किधर गया है? अच्छा हाँ, आप चाहते हैं कि ये उनकी तरफ से आया है। आप चाहते हैं मुस्लिम माइनॉरिटी कंट्रीज़ में सेकुलरिज़्म हो यानी कि अमेरिका में, इंडिया में, लेकिन पाकिस्तान में आप सेकुलरिज़्म बर्दाश्त नहीं करते। क्या ये खुला तज़ाद नहीं है? ऐसा कभी कहा हो लेकिन मैंने कभी कहा नहीं है ऐसा। मैं कहता हूँ कि सेकुलर मुल्कों को ऑल द बेस्ट विशेज़ हैं। वो अपने मुल्कों में जो मर्ज़ी सिस्टम लेके आना चाहें।
इट्स देयर राइट। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, इट इज़ सपोज्ड टू बी, इट इज़ मेंट टू बी, इट वाज़ क्रिएटेड टू बी एन इस्लामिक कंट्री, इट हैज़ टू बी इस्लामिक कंट्री। ओके, ठीक है। चलिए मैं चंद हस्तियों के नाम लूँगा, आपने मुझे इनके बारे में क्विक थॉट देनी है अपनी, ठीक है? ये ज़रूर करना है आपने। नहीं, ये इसी में तो मज़ा है। अच्छा, चल कोई बात नहीं, अच्छी पर्सनैलिटीज़ है। या गो ऑन। फर्स्ट वन साहिल अदीम। Uh, a lot of, well, actually, he pushed me into this, so yeah, a great man. अच्छा, आपके पीछे वो है? हाँ, मैंने पब्लिकली बड़ी दफ़ा एक्नॉलेज किया कि मैं तो कुछ टाइम इंतज़ार करना चाहता था कि कंपनी वगैरह एस्टेब्लिश कर लें, यूके से यहाँ पे आए हैं, मौलवी का लेबल लग जाएगा, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हमारी क्लाइंट्स हैं, तो भी ये काम ना करें। एंड साहिल भाई का एक वीडियो था जिसमें वो किसी से कह रहे थे कि अल्लाह का काम करना है तो फिर रिस्क की फ़िक्र ना किया करो, जस्ट डू इट। एंड देन आई डिसाइडेड कि नो, अब बेखतर इस आग में कूद पड़ना चाहिए, एंड देन आई डिड। आई डू गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। या, ओके, नेक्स्ट पर्सनैलिटी, सैयद मुज़म्मिल शाह। डोंट रिस्पेक्ट हिम। बस इतना ही? इतना ही, ओके, जो पहली थॉट आ रही है मैं कह रहा हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है। अब इनका मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आई आस्क्ड हिम अबाउट यू, सो आई जस्ट वांट टू गिव यू अ चांस टू रिबट। आई डोंट नो इफ यू इट्स हर्ड व्हाट ही सेड। हारिस सुल्तान। डोंट केयर। ओके, लास्ट वन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। अ मिसगाइडेड जेम। ओके, ठीक है। ओके, आपको कोई आखिरी मैसेज है इससे पहले कि हम साइन ऑफ कर दें? आखिरी मैसेज आपके लिए है जी, कि आपने आपका प्लेटफ़ॉर्म अभी छोटा है, बट आई सी अ लॉट ऑफ जी। पोटेंशियल इन दैट। प्लेटफ़ॉर्म के पीछे जो ड्राइविंग फ़ोर्स होती है, असल में वैल्यूज़ की होती है। I've seen some of your work, it's brilliant, एंड आई होप कि आपका प्लेटफ़ॉर्म एक ऐसा ब्रिज बने जिसकी हमें पाकिस्तान में ज़रूरत है, जेन्युइन डिस्कशंस की, कन्वर्सेशंस की। इसमें ऑनेस्ट रहिए, ओपन रहिए, जो भी आपके व्यूज़ हैं, इट डज़न्ट रियली मैटर। लेकिन इफ यू कैन ब्रिंग द नेशन टुगेदर, आई थिंक यू शुड वर्क ऑन दैट। जिन लोगों को आप लेके आते हैं, जैसे आपने मुझे, मैं किसी भी इंटरव्यू, पॉडकास्ट वगैरह में जाता हूँ तो कहता हूँ कि लुक, अगर आपने वही बातें मीठी-मीठी सुननी है जो मैं कहता हूँ, तो आप मेरे यूट्यूब वीडियोज़ देख लें। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हूँ, देन एट लीस्ट पुट मी इनटू अ टेस्ट, कि एट लीस्ट मेरा ये फ़ायदा हो कि जब मुझे चैलेंज किया जाए तो मैं कुछ सीख सकूँ कि शायद मेरे व्यूज़ गलत हों। बट समबडी हेल्प मी बाय चैलेंजिंग मी एंड एनेबल मी टू लुक एट माय व्यूज़ फ्रॉम अ डिफरेंट व्यू व्यू पॉइंट। जिन लोगों को लेके आएँ रिस्पेक्टफुली, ये ग्रिलिंग, एकेडमिक ग्रिलिंग ये जारी रखें। दिस इज़ हाउ वी गेट टू द ट्रूथ। गेट पीपल ऑन बोर्ड मोर एंड मोर, कीप ऑन डूइंग दैट। और लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि यार, गालियाँ, बदतमीज़ी, फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करना, particularly जो सेकुलर हज़रात हैं, you simply cannot implement secularism in Pakistan by using abusive language. You have to present an intellectual case for that. Try doing that. I am sure we can have good conversations. और मैं आपकी बात सेकंड करूँगा कि इसीलिए मैंने अपने प्लेटफ़ॉर्म पे 2 एथियस्ट के साथ भी बात की है, क्योंकि आई बिलीव दैट डायलॉग इज़ द, क्योंकि अगर आप अपना ओपिनियन वॉइस करेंगे नहीं, अगर आप बंद कमरे में कुड़ के मर जाएँगे, तो हमें क्या पता कि आप क्या सोच रही हैं। और अगर Well, आप हमारी इस्लाह कर सकते हैं, तो हमारी कर दें, लेकिन अगर हम आपकी कर सकते हैं, हम आपकी भी करेंगे। इन अ रिस्पेक्टफुल टोन, इट्स नॉट फाइट, इट्स जस्ट अ डायलॉग। no, no, you're right. देखें, 2 एथियस्ट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक जिसका भी आपने नाम लिया था, मेरा अगर आप फीडबैक चाहें, ना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। बट शुड यू विश, मेरा फीडबैक कि देखें, एथियज़्म इज़ नॉट द प्रॉब्लम, तो वो कोई सीरियस पोज़ीशन नहीं है, ठीक है? कोई एथियस्ट पाकिस्तानी आके अपना व्यू देता है, वो एक और चीज़ है। पर एट लीस्ट ही वुड बी टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान इन अ जेन्युइन सेंस। लेकिन मैं अगर आपकी जगह पे हूँ, तो मैं अपने प्रोग्राम की क्वालिटी को सामने रखते हुए कभी किसी ऐसे आदमी को ना लूँ, जिसकी वेस्टेड इंटरेस्ट ये है कि वो एंटी पाकिस्तान बातें करे, एंटी इस्लामिक बातें करे, इसलिए कि उसकी सपोर्ट आरएसएस के उस कंटिंजेंट से आ रही हो, जो उसको चाहिए ऐसे लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर सकें। तो जिसने अपनी ऑडियंस को अपीज़ करने के लिए ऐसी बातें करनी होती हैं, वो कभी आपको सच्चाई की बात नहीं बता सकता। वो कोशिश की थी इनके एक और आदमी ने, एक रात में 1,90,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, एक रात में ख़त्म हो गए थे। लास्ट टाइम जब मैंने वो चेक किए, वो जब डाउन हो रहे थे ना, हर आधे घंटे के बाद इंसान चेक कर रहे थे और बता रहे थे क्या हुआ, क्या हुआ? जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया तो सिर्फ़ 87 थे।
आउट ऑफ 191,000 विद इन फ्यू आवर्स सिर्फ 87 रह गए थे और बाद में चैनल उड़ गया था। मैं नाम नहीं लूंगा उस आदमी का, बिकॉज दिस इज द टाइप ऑफ माफिया देयर इज, जिसको आपने अपीज करना होता है। तो अगर आपको पता है कि आपने कोई ऐसी बात कह दी जो उनके मिजाज के मुताबिक अच्छी नहीं हुई, तो आपकी व्यूअरशिप रुक जाएगी, आपके पैसे रुक जाएंगे, तो आप फिर ऑनेस्ट व्यू नहीं देंगे, आप उनको अपीज करेंगे। उससे प्रोग्राम की क्वालिटी इंपीड होती है। बट दैट्स माय फीडबैक, इट्स योर शो, योर प्रोग्राम, यू कैन रन इट एनी वे यू लाइक। या नो आई थिंक दैट असल में कैसा भाई वजह पता है क्या है? वजह ये है कि हमारे माशरे में कुछ ऐसे अनासर हैं जिनकी ज़ेहनसाज़ी वो करता है। तो इन ऑर्डर टू नो व्हाट दे थिंक यू हैव टू सी व्हाट ही थिंक्स। इसलिए दैट वाज़ द रीज़न बिहाइंड इट। I couldn't agree more. Well, the reason I debated him कि ये चीज़ सामने आ जाए, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग वापस इस्लाम में आए हैं, वो इसी वजह से आए हैं कि इट वाज़ ऑल पुट ऑन टेबल। तो लोगों को सच पता लग गया। तो मैं तो इस चीज़ के हक में हूँ कि इस तरह के डायलॉग्स होने चाहिए। मैं नेशनल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, रिलिजियस की नहीं। रिलिजन तो डू यू थिंक वी विल टेक एथियज़्म सीरियस कि हम उस नो, पे नो। कमेंट करेंगे? ना, वी डोंट। एथियज़्म को मारने के लिए न्यू एथियज़्म ही काफ़ी है। हाँ, और न्यू एथियज़्म को मार वो अगेन विच अब हम ख़त्म कर रहे हैं, मैं कोई नई चीज़ नहीं छेड़ना चाहूँगा। न्यू एथियज़्म में बदतमीज़ी नहीं थी ना, बाकी वो भी उतना ही अबसर्ड था जितना पुराना था। नो, नो एथियज़्म ये है कि वो पिक्चर देखते हैं आधी, जिसकी वजह से ना वो उनको समझ नहीं आती। लेकिन चलो जो भी है हमारा टाइम हैज़ रन आउट। ख़वातीन और हज़रात आपसे एक इल्तिजा है, ऐ मेरे हाथ देखो, अगर आप यहाँ तक पहुँच आए हैं, खुदा दा नाम च लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और कैसे भाई के चैनल है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको भी फ़ॉलो करें। एंड रिमेंबर दैट इफ पाकिस्तान इज़ टू प्रोग्रेस then we have to come to the goal maze conference and we have to talk virtual conference okay आप अपनी राय रखें आप हमसे तजाद करें ठीक है कोई मसला नहीं हमसे आप तफरका भी रखें अपनी राय रखें हम भी रखेंगे एकेडमिक को देखेंगे कौन किसकी पासदारी होती है ठीक है अंटिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज